नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा। यस, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कुछ सोमवार से हम लोग अलग अलग आरतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके मीनिंग के बारे में, क्या भाव से हमें गाना चाहिए एंड सो फोर्थ। तो हमने अलग अलग आरतियों के बारे में देखा। सबसे पहले गुरुवाष्टकम, मंगला आरती। उसके बाद हमने देखा तुलसी महारानी का जो हम पूजा करते हैं, तुलसी आरती और नरसिंह आरती। उसके बाद गुरु पूजा देखा। तो आज हम चर्चा करेंगे जो बाकी की दो आरती रह गई है वो। तो एक तो दर्शन आरती, जो गोविंदम प्रेयर्स सुबह गाते हैं वो। और सेकंड इज संध्या आरती, जो गौर आरती है वो। तो अ, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दर्शन आरती के बारे में। सो हम ये क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो अ, क्या जरूरत है आरती को समझने की, उसकी ग्लोरीज को समझने की, मीनिंग को समझने की। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में तीन शब्दों का उल्लेख है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है रिलेशनशिप बनाना। अभिधेय मतलब प्रोसेस, जो वो क्रिया में लगना। और प्रयोजन मतलब गोल। और ये एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक या भक्तिमय जीवन में एप्लीकेबल है, कोई भी चीज में। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो हमें संबंध स्थापित करना होगा ऐसी जगह से, ऐसी पुस्तकों से, ऐसे डॉक्टर से, ऐसी कॉलेज से जहाँ पे हम ये ज्ञान ले सके। फिर उसके बाद हम प्रोसेस में जुड़ते हैं, मतलब हम पढ़ाई करते हैं, एग्जाम लेते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम गोल एमबीबीएस एमडी जो भी बनना है हम पहुंचते हैं। तो ये हर एक चीज में ये इसको एप्लीकेबल है। उसी तरह से कृष्ण भक्ति में हर एक वस्तु को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, चाहे वो वैष्णव भजन हो, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो जैसे कंठी माला की उदाहरण करते हैं। और सॉरी, हरि नाम जप क्यों करते हैं, हर एक चीजों में। सिमिलरली आरती क्यों गाते हैं, आरती क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या है, जब तक वो हम समझेंगे नहीं तब तक हम आरती को वो भाव से नहीं गा पाएंगे, और वो मूड हम जो आइडियली होना चाहिए वो मूड को हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। और फिर प्रयोजन तो बहुत दूर की बात है, लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। एक होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको अभी का उदाहरण देता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि एक नए 2025 जेओएसडी जो हमने किया अभी, उसमें से एक व्यक्ति आए थे, एक भक्त आए थे परसों, परसों नहीं, कल संडे, या टुमारो, यस्टरडे वाज संडे, संडे कल आए थे मंगला में। तो मुझे मिले, तो मैंने उनको बोला कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने बोला, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, जो बोल बोल रहे वो समझ में नहीं आया, बट बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, समझ में नहीं आया उनको, हालांकि ही वॉज ऑनेस्ट, उन्होंने बताया कि मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आए, बट बहुत अच्छा लगा। तो समझ के, उसको अनुभव करके जब हम गाएंगे तो हमारा आनंद, हमारा रैलिश हम कितना अच्छा कर पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे दर्शन आरती से। तो दर्शन आरती रोज सुबह 7:15 बजे या 7:30 बजे मंदिरों, अलग अलग मंदिरों में, हर एक मंदिरों में होता है अराउंड 7:15 7:30। हर एक मंदिर में जो भी हमारे इस्कॉन मंदिर है, सब जगह होता है, जहाँ पे भगवान के जो विग्रह है उनको नए वस्त्र, आभूषण, फ्लावर ऑफरिंग्स वो सब होता है, और उसका फिर दर्शन होता है। तो इसीलिए उसको श्रृंगार आरती भी कह सकते हैं या दर्शन आरती भी कह सकते हैं, दोनों, बिकॉज उसमें श्रृंगार भी होता है और दर्शन भी
खुलता है। एक्चुअली दर्शन मंगला में भी हमने किया होता है, मगर मंगला में दर्शन करने के बाद हम देखते हैं कि वो सिर्फ आधा घंटा खुला रहता है ना, 4:30 to 5, एंड 5 o'clock वापस ऑल्टर बंद हो जाता है, और फिर 5 से लेकर 7 बजे तक फिर वो भगवान का श्रृंगार, अलग अलग प्रकार की जो विधियां है वो सब चलती है, और फिर श्रृंगार दर्शन अराउंड 7:15 खुलता है, इस तरह से। सो आप सभी लोगों ने दर्शन आरती किया ही होगा। जनरली हम लोग मंगला आरती अटेंड करते हैं संडेज को, और इवनिंग में संध्या आरती भी करते हैं, बट हम लोग चर्चा कर रहे थे हरीश गोविंद प्रभु और हम काफ़ी महीनों पहले कि अभी हमें ये भी प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि हम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम संडे को अटेंड करें, इन द सेंस कि हम लोग मंगला आरती करें, फिर जपा करें। जपा जनरली देखते हैं 5:15 बजे हम करते हैं, 5:20 5:25 शुरू करते हैं, तो अराउंड 1.25 घंटे में हमारा जपा कंप्लीट हो सकता है, राइट। तो 7 सवा 7 तक हमारा जपा कंप्लीट, अगर ना भी हो 2-3 राउंड रह भी जाए तो बाद में भी कर सकते हैं आफ्टर मॉर्निंग प्रोग्राम। बट द पॉइंट इज कि मॉर्निंग फिर दर्शन आरती होता है, दर्शन आरती के तुरंत बाद गुरु पूजा होता है, फिर उसके बाद भागवतम क्लास होता है, तो वो कंप्लीट होता है 9 बजे, और उसके बाद प्रसाद होता है। तो एटलीस्ट भागवतम क्लास तक 9 बजे तक हमें प्रयास करना चाहिए रुकने के लिए, बिकॉज ये अनुभव जो कि मंदिर के निवासी भक्त है वो रोज अनुभव करते हैं, और हम लोग कभी कभी अनुभव कर पाते हैं, राइट। स्पेशली फेस्टिवल्स में आ सकते हैं हम, या फिर संडेज को। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग, तो जो हम ये देखेंगे, तो दर्शन आरती आप सभी लोगों ने वैसे भी स्टैंड अलोन भी अटेंड किया होगा 7 बजे, आई मीन 7:15 जब दर्शन खुलते हैं तब, राइट। तो कौन सा प्रेयर इसमें गाते हैं, कौन बताएगा? और ये प्रेयर प्रेयर कहाँ से लिखता है? राजेश, यस। गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। हाँ, और ये प्रेयर हरे कहाँ से? कृष्ण प्रभु। ये गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि, यस, ये ब्रह्म संहिता से है प्रभु। हाँ, दिस इज हरे ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता जो है वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ था साउथ इंडिया से, और जब मुझे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैंने ब्रह्म संहिता फर्स्ट टाइम वहाँ पे सुना था, पढ़ा था, प्राग में था, तो मुझे बहुत आनंद हुआ था, और मैंने फिर अच्छी तरह से उसको पढ़ा था, समझा था। तो मैं एक डिवोटी वेणु माधुर्य प्रभु से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब ये चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट टाइम उनको जब मिला था, उनको प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे, और ही वॉज डांसिंग इन एक्सटेसी, ही वॉज जंपिंग अप एंड डाउन। और एक्चुअली ऐसा ही है, ब्रह्म संहिता अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के जो गुणगान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, मतलब सोचिए आप, सृष्टि के प्रथम जीव और ब्रह्मा जी। अभी मैं पढ़ रहा था 10th कैंटो से, जिसमें गोपिया जो है वो ये कहते हैं, एक बहुत ही गंभीर श्लोक है, गंभीर तो नहीं बोल सकते बट बहुत ही हैवी श्लोक है, जो गोपिया कहते हैं कि कृष्ण, आपकी चरण कमल जो है उसकी धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, शिवजी और रमा, ये तीन, ब्रह्मा, शंभु और रमा, तीनों का प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपके चरण रज को वो लेने के लिए हमेशा तो उत्सुक होते हैं। तो फिर तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद के शिष्य कि हालांकि ये तीनों में से कोई भी पापी नहीं है, परंतु वो बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम लोग भी भगवान की चरण कमलों को, चरण कमल की रज को लेने के लिए इतने उत्सुक है, तो क्या क्वालिटी होगा, क्या मतलब उसका महिमा है। सो ब्रह्मा जी, जो कि शिव जी और रमा, लक्ष्मी देवी, ये कैटेगरी के भक्त है, वो जब भगवान की प्रार्थनाएं करेंगे ब्रह्म संहिता, तो वो टॉप मोस्ट ही होगी, राइट। तो ब्रह्म संहिता में 5th चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर से पाया गया था, 5th चैप्टर, जो कि जिसमें से फिर ये पूरा ब्रह्म संहिता है, और उसमें से कुछ 2 ही श्लोक है, स्टैंजा है, जो इस तरह से हम गाते हैं। तो ब्रह्म संहिता पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे, कभी हम अलग से ले सकते हैं ब्रह्म संहिता। हम लोग चर्चा कर रहे थे, हरीश गुंडू और मैं चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव भजन जो है वो भी हमें सोमवार को डिस्कस करना चाहिए। वैष्णव भजन बहुत ही सुंदर सुंदर भजन है,
तो उसमें से एक ब्रह्म संहिता भी है, हालांकि वो भजन नहीं है, प्रार्थनाएं हैं, बट दैट ऑल्सो वी कैन टेक सम टाइम बिकॉज इट इज वेरी ग्लोरियस। 1 या 2 सेशन में उसको हम ले सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण का जो गुणगान किया है, गोविंद का गुणगान किया ब्रह्मा जी ने, वो अद्भुत है। तो ये गोविंदम प्रेयर भी बोलते हैं इसको, इसको चिंतामणि प्रेयर भी बोलते हैं। चिंतामणि प्रेयर या गोविंद प्रेयर या ब्रह्म संहिता। चिंतामणि क्यों बोलते हैं? बिकॉज शुरुआत यहाँ से होती है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो चिंतामणि प्रेयर भी बोलते हैं या गोविंदम प्रेयर भी बोलते हैं। सो ब्रह्म संहिता जो है, एक लेक्चर में सुन रहा था कि जैसे हम सब जानते हैं कि भगवत गीता जो है वो सभी प्रकार के वेदों का एसेंस है। श्रीमद् भागवतम है वो निगम फलितम है, वो सभी प्रकार के वेदों का एक पका हुआ फल है। तो इस तरह देखा जाए तो भगवत गीता और भागवतम में वो एसेंस है, सारांश है। तो एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि ये दोनों पुस्तक जो है, दोनों ग्रंथ है, उसका सारांश जो है वो ब्रह्म संहिता है। अब क्या बात है, जोरदार है। तो ब्रह्म संहिता इज एन एसेंस ऑफ दीज 2 बुक्स ऑल्सो, बिकॉज उसमें आप देखेंगे एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, बिकॉज सभी चीजों के बारे में बताया गया है ब्रह्म संहिता में। दुर्गा देवी के बारे में, फिर भगवान किस तरह से सृष्टि का सर्जन करते हैं जो भागवत में बताया गया है। फिर शिव जी और भगवान की तुलना बताई गई है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल। और भगवान के रूप के बारे में वर्णन है, शक्ति के बारे में वर्णन है। सो इट इज लाइक दैट। सो ब्रह्म संहिता इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। तो ब्रह्म संहिता कैसे इस्कॉन की दर्शन आरती में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आप लोग को शायद पता होगा, पहले भी आपने सुनी होगी, बट जितनी बार इसको सुने इतनी बार इसको हम रिलिश करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। तो प्रभुपाद की जो प्रमुख शिष्यों में से या शुरुआत के शिष्यों में से 3 कपल थे जो प्रभुपाद ने जिनको लंदन भेजा था। तो आप में से बताइए कोई, जैसे जैसे आपको नाम याद आते हैं, कौन कौन गए थे लंदन प्रभुपाद के कहने पे, या यूके, इंग्लैंड? हरे कृष्ण। हाँ बताइए। श्याम सुंदर प्रभु एंड मालती माता जी। ओके, एक और? यमुना माता जी और यमुना माता जी करेक्ट। और उनके हस्बैंड का नाम? नहीं ध्यान आ रहा है प्रभु, हाँ, कोई बात ध्यान नहीं। नहीं आ रहा। हाँ, गुरुदास प्रभु। यस, हाँ। और दूसरे तीसरे कपल रह गए जो एक्चुअली सबसे पहले थे। फर्स्ट वो लोग आए थे, उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को जोड़ा और इन लोगों को जोड़ा बाद में, जिन्होंने आगे जाके फिर सन्यास लिया। हम्म, कोई बात नहीं। मुकुंद प्रभु, उस समय में वो सन्यास नहीं हुआ था, मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी। तो ये 6 लोग, 6 भक्त प्रभुपाद के कहने पे इंग्लैंड गए और वहां पे जाके फिर प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। परंतु हम मुद्दे पे आते हैं कि बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन और उनके जो ग्रुप था, उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु ने मित्रता कर दी और फिर मिले, उन्होंने प्रोग्राम किया, रिकॉर्डिंग किया, एल्बम बनाया, और उसमें यमुना माता जी ने ये प्रेयर गाया, गोविंदम आदि पुरुषाम, जो हम अभी सुनते हैं ना, गोविंदामादि पुरुषा तमहाम भजामि। तो मतलब अगर यमुना माता जब गा रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक्चुअली इस लोक का है नहीं, ये इस पृथ्वी लोक का कोई आवाज है, ऐसा लग नहीं रहा है। कोई गंधर्व लोक से आवाज आ रहा है या आध्यात्मिक जगत से आवाज आ रहा है, ध्वनि आ रहा है, ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से जॉर्ज ओरिसन ने इतना सुंदर तरीके से कंपोज किया है, मैं अभी पढ़ रहा था, तो उसमें श्याम सुंदर प्रभु उसको पूरा डिटेलिंग कर रहे हैं, इसमें कौन गा रहा है, कौन क्या बजा रहा है। वो बोले गुरुदास जो थे वो ड्रम बजा रहे थे, मतलब मृदंग बजा रहे थे, मैं करताल बजा रहा था। फिर उसके साथ जॉर्ज हैरिसन के कितने सारे उनके भी म्यूजिक कंपोजर बोलो या क्या बोले, मतलब उनके क्रू थे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। सो इट वाज क्वाइट एन एफर्ट इसको रिकॉर्ड करने के लिए। फिर जब ये रिकॉर्ड करके बाहर आया, ये 2 पंक्तियां बाहर आई, तो उसको फिर 5-6 मिनट का ये पूरा एल्बम रिकॉर्ड किया। मतलब एल्बम तो काफी, एल्बम में अनेक सॉन्ग्स थे, उसमें से ये एक था। तो फिर उन्होंने क्या किया, श्याम सुंदर प्रभु उस समय पे तो कुछ फोन वगैरह इतना प्रचलित नहीं था, तो उन्होंने लेटर लिखते थे। तो उन्होंने क्या किया, बाबा का एक लंबा लेटर लिखा और उसके साथ में इसका टेप भी भेजा। टेप आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि पहले के जमाने में टेप भी आया करते थे, है ना।
मुझे पता है, मैं बजाया करता था टेप। तो उससे भी पहले की बात है ये। तो दिस इज लाइक 60s नहीं, 70s की बात है। तो जब ये टेप बजा, आई थिंक इट वाज नॉट इन इवन 70, मे बी 69 और 70। सो उन्होंने जब भेजा ये टेप, तो प्रभुपाद ने उसको रखा, और भक्त लोग बता रहे थे कि प्रभुपाद ने उसको पहली बार सुना तो प्रभुपाद की आंखों में से आंसू आ गए। ऐसा प्रभुपाद के हृदय को छू लिया यमुना माता जी की आवाज ने। और पूरा जिस तरह से रिकॉर्डिंग हुआ था, जिस भाव से माता जी गा रहे थे, तो प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग वंस when he heard this for the first time। और फिर प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा श्याम सुंदर प्रभु को कि ये बहुत ही सुंदर है, और इसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि हर एक इस्कॉन मंदिर में। प्रभुपाद ने बोला कि हालांकि जो टेप रिकॉर्डर मेरे पास था उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैं समझ गया कि कितना अच्छी तरह से आप लोगों ने मेहनत से इसको कंपोज किया है, गाया है इस तरह से। तो फिर प्रभुपाद ने उसके बाद ये सभी इस्कॉन मंदिरों में लेटर लिखा और इस टेप की कॉपी भेजी, और बोला कि ये सभी जगह पे इसको दर्शन आरती जब भगवान के खुलते हैं तो बजाओ। उसके पहले ये सिस्टम नहीं था, उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ। तो कुछ भक्त थे जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट भी किया, जैसे कुछ ब्रह्मचारी थे, वो ऐसा बोल रहे थे जो मंदिर में रहते थे कि उन्होंने प्रभुपाद को एक प्रेसिडेंट के थ्रू लेटर लिखवाया, और उन्होंने ऐसा लिखा, उस समय प्रभुपाद आई थिंक वृंदावन में थे, कि प्रभुपाद हम आप जो बता रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, मगर हमारे ब्रह्मचारी वो विचलित हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते समय एक माता जी का आवाज सुनना, एक लेडी का आवाज सुनना। सो हालांकि वो लोग भी सही थे, वो लोग ये बोल रहे थे कि उनका सोचना सही था। उनको बोले थे कि उससे जगह प्रभुपाद हम आपका सुनते हैं ना, आपका जो ध्वनि है वो दिव्य है, तो वी कैन हैव यू सिंग एनीथिंग, एंड दर्शन आरती उससे भी हो सकती है। तो बात तो सही है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे अर्जुन ने बहुत सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिए थे ना, ऐसे ही उन्होंने एकदम परफेक्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि वी वुड लाइक टू हियर योर ट्रांसेंडेंटल वॉइस। तो प्रभुपाद ने उनको बोला नहीं, यू अमेरिकन यू ऑलवेज वांट टू चेंज, नहीं ये परफेक्ट है। और अगर आप इनका ये जो ये गोविंदम प्रेयर्स आप रोज सुनेंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा बोला प्रभुपाद ने कि ऐसा नहीं है कि आपको आप पतन हो जाएगा या आप फॉल डाउन हो जाएगा या आप विचलित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद सेड इफ यू हियर दिस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉर्ड्स फॉर्म, हियरिंग दिस वर्ड्स, वो आपके कान में जाएंगे, भले माता जी के हो तो भी इससे आपकी आध्यात्मिक जो प्रगति होगी। तो प्रभुपाद एक्चुअली यमुना माता जी के बारे में जितना गुणगान करें उतना कम है। तो शी इज लाइक एकदम टॉप। प्रभुपाद बोलते थे कि वो ऑलरेडी भाव स्टेज पे है। प्रभुपाद ने ये बोला है कि यमुना माता जी बहुत भाव स्टेज, मतलब प्रेम स्टेज से एक सीट नीचे। सो एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने पूरा जीवन इस तरह से जिया है, और जिस तरह से उन्होंने भजन गाया, प्रभुपाद की सेवाएं की है, ग्लोरियस डिवोटी। सो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग इस ब्रह्म संहिता को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। 2 ही प्रेयर है, तो इन नेक्स्ट 10 minutes we'll try and understand this. Okay? Let me open this. Yeah. Okay. या तो आप सभी लोगों को ये पता ही। अच्छा, दूसरा, ये दर्शन आरती सबको आनी चाहिए। जैसे नरसिंह आरती सबको आती है, तुलसी आरती आती है, ऐसे दर्शन आरती भी सबको आनी चाहिए। अगर आपको अभी भी दर्शन आरती बहुत छोटी है, 2 ही श्लोक है सिर्फ, तो ये 2 श्लोक हमें कंठस्थ होने चाहिए मीनिंग के साथ, है ना। अगर आपको कंठस्थ नहीं है प्लीज कंठस्थ करिए। आप में से कोई भक्त इसके बाद इसको ग्रुप में शेयर कर सकता है, कोई लिंक वगैरह, या फिर एप्लीकेशन में भी होगा, वैष्णव सॉन्ग्स के एप्लीकेशन में भी, मगर वो तो पूरा ब्रह्म संहिता होगा, तो एटलीस्ट ये 2 श्लोक तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। वेणुम क्वनांत्रमरविंद दलायताक्षम वारावताम समत्सिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषाम तम हम भजामी। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं वेणुम। तो वेणुम शब्द तो बहुत ही सरल है समझना। वेणुम मतलब मुरली बजा रहे हैं, तो भगवान जो है वो मुरली बजा रहे हैं। वेणुम क्वनंत्रम, क्वनंत्रम का मतलब होता है प्लेइंग। क्वनंत्रम शब्द बहुत बार यूज हुआ है भागवतम में 10th कैंटो में, बिकॉज भगवान
बहुत सारी चीजें खेलते हैं ना, ये खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। तो क्वानंत्रम मतलब प्लेइंग, तो फ्लूट को भी प्ले करना वो भी भगवान के लिए खेल है, जस्ट लाइक अ पास टाइम भगवान के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान खेलते हैं मुरली पे। वेणु करंदम और अरविंद दलायताक्षम, और उनके जो अक्ष है, अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, हाँ, तो जो अक्ष है वो कैसे है, अरविंद दलायता, अरविंद, अरविंद का मतलब होता है कमल। सो हियर यू कैन सी अरविंद, अरविंद का मतलब होता है कमल, और दल मतलब कमल का दल, पेटल या पत्ता। तो भगवान कमल के पत्ते कितने सॉफ्ट होते हैं ना। जैसे आप लोगों ने कमल कभी ना कभी तो स्पर्श किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताऊं, जब हम डाकोर जाते हैं, डाकोर, तो डाकोर में जैसे हम रणछोड़ जी के दर्शन करते हैं, वहां से थोड़ा आगे लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जब जाते हैं रास्ते में, तो बहुत सारे वेंडर आते हैं, वो जो कमल, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल पसंद है ना। एक्चुअली लक्ष्मी जी कमल किसके लिए चुनते हैं, भगवान के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए। तो लक्ष्मी जी को कमल ऑफर होते हैं, तो वहां पे कमल पुष्प मिलते हैं। तो कमल, एनीवे कमल आपने देखा तो कमल के पुष्प बहुत ही कोमल, बहुत ही, उसकी पंखुड़ियां बहुत ही मृदु सॉफ्ट होती है। तो भगवान की आंखें, एक्चुअली भगवान के सभी लिम्ब, सभी अंग है वो ऐसे ही है, मगर यहाँ पे अरविंदाक्ष बताया, अरविंदाक्ष मतलब कमल, अरविंद दलायताक्ष। तो भगवान की जो आंखें है वो कैसी है, कमल के पत्तों की जैसी मृदु सॉफ्ट, ऐसा। वेणुम कोणंत्रम अरविंद दलायताक्षम वरावताम, वरावताम का मतलब होता है बरा, बराव का या वरा, उसका मतलब होता है पीकॉक का फेदर, है ना, मोर, मोर पंख। तो भगवान मोर पंख लगाते हैं। वरावता साम असित असित अंबुद सुंदरांगम। तो वरावताम सम जो है उसका मतलब है कि वो भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं। और असित, असित मतलब है अत्यंत सुंदर, अम्बुद, अम्बुद, असित अम्बुद मतलब होता है कि ब्लू कलर का, भगवान का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कृष्ण श्याम है, श्याम है, नहीं नहीं नहीं। जैसे मुझे याद है एक बार प्रभुपाद ने, प्रभुपाद एक्चुअली, एनीवे आई शुड स्टॉप द स्क्रीन एंड आई विल शेयर अगेन। प्रभुपाद सबको चार्म कर लेते थे, सबको चार्म, इतना सबको। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे आए तो गुजरात में, तो प्रभुपाद ने क्या बोला बताए, कृष्णस फादर वाज गुजराती। थोड़ा बोले जय ये, क्योंकि द्वारिका से थे। तो प्रभुपाद इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं, प्रभु कृष्णा वाज गुजराती, कृष्ण ने इतना समय स्पेंड किया वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद एक बार अफ्रीका में गए थे, तो अफ्रीका में सब लोग ब्लैक लोग बैठे हुए थे ऐसे, व्हाट द स्वामी जी विल से, लेट अस हियर, ऐसे बैठे थे। प्रभुपाद ने बोला डू यू नो गॉड इज ब्लैक। तो सब लोग खुश हो गए, क्या बात है, भगवान ब्लैक है। तो ताले, हम कुर्सियां वुर्सियां उछाल ली, सब खुश हो गए कि क्या मजा आ गया, भगवान हमारे जैसे है। उनको अच्छा लगा। बट नॉट लाइक यू, नॉट लाइक यू, हिज कॉम्प्लेक्शन इज डिफरेंट। फिर भगवान बताते हैं ये श्लोक से माध्यम बताते हैं कि जब एकदम घना बादल जो होता है वो कैसा होता है, इज ब्लूइश ब्लैक। तो भगवान बोल, फिर भगवान बोलते भगवान ऐसे है। तो प्रभुपाद इस तरह से सब किसी को भी चार्म कर सकते थे, राइट। सो यस, तो यहाँ बताया असित अंबुज सुंदर अंगम, और सुंदर अंगम, उनके अंग जो है वो इतने सुंदर है कि उसके आगे किसी की तुलना नहीं कर सकते। एक्चुअली हम देखते हैं, जब हम राधा गोविंद जी की मुद्रा को देखते हैं, त्रिभंग स्वरूप में देखते हुए जब हम दर्शन करते हैं, तो भगवान के हाथ जो है, फिर एल्बो, फिर भगवान की कमर जो है, फिर भगवान का जो लोअर पार्ट है, उनके पैर है, उनके चरण कमल जो है, राइट, भगवान का जो नेक है, इतना सुंदर, इतना सॉफ्ट और इतना मनमोहक है कि हमें फिर लगता है कि और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वहीं पे देखते रहे, वहीं पे देखते रहे। तो ये एक्चुअली भगवान का नेचर ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि ये विग्रह सुंदर है, ये विग्रह सुंदर नहीं है। भगवान कृष्ण के हर एक विग्रह, चाहे वो दामोदर हो, चाहे वो मदन मोहन हो, चाहे गोपीनाथ हो, चाहे गोविंद हो, हर एक रमण, राजा रमण हो, हर एक भगवान के विग्रह जो है वो अचित सुंदर, अचित अंबुद सुंदर अंगम, सबके उनके सबके सबके अंग जो है वो अत्यंत सुंदर है। फिर और कितने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो कंदर्प का मतलब क्या होता है, कामदेव, क्यूपिड, है ना। और कोटि, कोटि का मतलब, कुछ चर्चा चला था बीच में, कोटि का मतलब प्रकार या कोटि मतलब करोड़। देखिए यहाँ पे भी कोटि आ रहा है। कोटि मतलब एक दो कंदर्प नहीं,
असंख्य मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंदर्प आके अगर वो खड़ा कर दो तो उसको भी भगवान बीट कर देते हैं, ऐसा है। सो विशेष, विशेष मतलब उससे भी विशेष है। कंदर्प कोटि कमनीय, कमनीय मतलब उनको भी, मतलब उनके सामने कुछ नहीं है, नथिंग। सो कृष्ण किसी को भी चार्म कर सकते हैं। विशेष शोभम, और ऐसे गोविंदम आदि पुरुषाम, आदि पुरुषाम मतलब सभी के आदि है, उनका आदि कोई है ही नहीं, ओरिजिनल है, मूल अवतार है, मूल पुरुष है। तम अहम, तम मतलब आपको, अहम मैं, वर्षिप भजामी। सच ए नाइस श्लोका, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस श्लोक समहाउ जब यमुना माता जी ने भेजा, और प्रभुपाद को जब ये हो सकता है कि प्रभुपाद ने उनको बोला हो कि आप ये पर्टिकुलर श्लोक को रिसाइट करना या गाना, जब वो गए, मुझे पता नहीं है एक्चुअली उसके बारे में डिटेलिंग। बट एनीवे, जब माता जी ने ये गा के ये उनको रिकॉर्ड मिला, सोचिए कि भगवान की अरेंजमेंट से कितना परफेक्ट ये श्लोक है। आउट ऑफ ऑल ब्रह्म संहिता में भगवान का रूप का वर्णन है, जो कि श्रृंगार के समय पर हम एग्जैक्टली उस पर मेडिटेट कर सकते हैं कि हाँ, वेणुम कोणंत्रम, अच्छा भगवान की मुरली को देखा, अरविंद दलायताक्षम भगवान के नेत्रों को देखा, फिर भगवान के रूप को देखा जो अनेक अनेक कंदर्प को बीट करता है, भगवान मोर पंख धारण करते हैं। तो देन वी कैन मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो इट इज अ परफेक्ट दर्शन आरती सॉन्ग जो प्रभुपाद ने रेकमेंड किया। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य। ये 32 श्लोक है जिसमें अलग ट्यून में गाया है ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंद आदिपुरुष तमहं भजामि। सो दिस इज द मूड ऑफ अ प्योर डिवोटी, के कितने सुंदर तरीके से, कितने अच्छे भाव से उन्होंने गाया है दोनों के दोनों प्रेयर। तो यहाँ पे ये जो है वो भगवान की सुप्रीमेसी को भी एक तरह से देखा है तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। भगवान की शक्ति के बारे में यहाँ वर्णन है। और जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो यहाँ के अंगानी, अंगानी मतलब अंग, अंग मतलब एक वचन, अंगानी मतलब बहुवचन, बहुवचन। अंगानी मतलब सभी प्रकार के जो अंग है सब, यस्य मतलब जिसके, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, सकल इंद्रिय सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती, एक इंद्रिय सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती है भगवान की। तो भगवान आंखों से खा सकते हैं, पैरों से भगवान कुछ ले सकते हैं, हाथ से दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है भगवान। तो ये बता रहे ब्रह्मा जी। वृत्तिमंती मतलब पजेसिंग फंक्शन, वृत्ति, वृत्ति का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा। पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती, तो वो देखते हैं, पश्यंती मतलब देखना, मेंटेन करते हैं, फिर वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। और जगंती मतलब अनेक 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 जब वो विस्तार करते हैं तो किस तरह से, सिर्फ अपने दृष्टिपात से। तो हम लोग को ट्रांसलेशन पढ़ता है, अच्छा हमने वो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा ना, वी कैन रीड दैट ट्रांसलेशन फर्स्ट। या सॉरी, I worship Govinda, the premier lord who is adept in playing on his flute, जो एक्सपर्ट है वेणु बजाने में, और जिनकी जो नेत्र है वो कमल पुष्पों के समान है, with head decked with peacock's feather with the figure of beauty tinge, थोड़ा हाई है, थोड़ा वो है। एक सेकंड में, दूसरा एक मेरे पास और एक ब्रह्म संहिता है, इसमें थोड़ा हिंदी में भी है, सो लेट अस सी दैट ट्रांसलेशन।
Okay. So I'll stop this and I'll share this again. Yeah. अनुवाद। वेणुवादन में तत्पर, कमल सदृश विशाल और प्रफुल्ल नयन वाले, मयूर पुच्छ युक्त शिरोभूषण को धारण किए हुए, नील मेद की कांति से सुशोभित कोटि कंदर्व मोहन विशेष शोभा संपन्न उन आदि पुरुष श्री गोविंद देव का मैं भजन करता हूँ। ये भी थोड़ा हैवी है बट आप समझ गए, राइट, मोर और लेस कि क्या कहना है ब्रह्मा जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। या ये उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं जिनका श्री विग्रह आनंदमय है, चिन्मय और सत्मय होने के कारण परमोज्वल है। जो ये लास्ट आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से उसका ट्रांसलेशन है ये। और फिर आगे ऊपर वाले का है, जिस श्री विग्रह के सारे अंग अर्थात प्रत्येक इंद्रिय समस्त इंद्रियों की सारी वृत्तियों से संपन्न है, और जो चित अनंत जगत समूह का नित्य दर्शन पालन और नियमन करते हैं। पश्यंती पांति चिरम जगंती, ऐसा। शेयर दिस अगेन नाउ। या पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती, तो ये भगवान दृष्टिपात करके उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका विनाश भी कर सकते हैं अल्टीमेटली कृष्ण, सिर्फ दृष्टिपात करने से और आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से। और भगवान का जो विग्रह है, विग्रह मतलब शरीर जो है भगवान का, उनका जो फॉर्म है वो कैसा है, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से। आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय है, चित्त मतलब संपूर्ण पूर्ण ज्ञानमय है, आनंद चिन्मय, चिन्ह और चिन्मय मतलब पूर्णतः है। हम कहते हैं ना कि ये अभी भक्तिमय हो गया है, मतलब भक्ति में उसको मतलब लीन हो गया है, ऐसा। तो यहाँ पे मय मतलब फुल, ऐसा। चिन्मय सदुज्वल विग्रह से, सत उज्ज्वल विग्रह से, तो उनका विग्रह कैसा है, डेजलिंग स्प्लेंडर, मतलब पूर्ण इतना प्रज्वलित है। राइट, सो दीज टू आर द प्रेयर्स और ब्रह्म संहिता जो हम दर्शन आरती में गाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रेयर है जिसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत सुंदर तरीके से गुणगान करते हैं भगवान के रूप का, उनके विग्रह का, उनकी शक्तियों का, उनके इंद्रियों का, ऐसा। तो वो जब हम सुबह दर्शन आरती के समय जब हम ये आरती गाते हैं साथ साथ में और दर्शन करते हैं, तो हमें इस आरती के मीनिंग को भी समझना है। उस भाव से हमें भगवान के दर्शन करने हैं कि हम जैसे भगवान के चरण कमल का पहले दर्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, इस तरह से हम दर्शन करते हैं। तो वी कैन मेडिटेट ऑन दिस सॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट हाफ एन आवर में चर्चा करेंगे संध्या आरती के बारे में या गौर आरती के बारे में। तो देखिए, हर एक आरती का अलग अलग मूड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बता सकते हैं कि मंगला आरती में प्रमुख मूड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मूड क्या है मंगला आरती में? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड को दिखाना। ओके, यस परमेश प्रभु। सेम प्रभु, गुरु को याद कर। यस, ग्रैटिट्यूड, राइट आंसर। कृतज्ञता ये सबसे प्रथम सबसे मूल भाव है कि हम जो भी है गुरु की कृपा से है, और हम जो भी आगे भी होंगे उनकी कृपा से ही होंगे। तो कृपा की याचना करना, ग्रैटिट्यूड दिखाना, दैट इज द मूड ऑफ फर्स्ट आरती, राइट। सिमिलरली दर्शन आरती का मूड क्या होना चाहिए? भगवान का ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान कितने सुंदर है, उनका रूप कितना मनमोहक है। तो वो मूड आता है दर्शन आरती में। सिमिलरली संध्या आरती या गौर आरती जो है, उसमें क्या मूड आता है? आनंद का। उसमें मतलब नाचना है, उसमें आनंद का मूड है, राइट। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दैट इज द मूड। देखिए, मंगला आरती में लोग ढिंचक शुरुआत से नहीं करते हैं, लास्ट में कुछ एक आध मिनट फास्ट होता है, मगर शुरुआत में एकदम आराम से, बीट भी एकदम सॉफ्ट होता है ना। संसार धावा एकदम धीरे धीरे गाते हैं।
तो परंतु मंगला आप इवनिंग आरती देखेंगे तो कभी कभी देखेंगे हर एक 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 स्टांजा, एक एक श्लोक के बाद फास्ट हो सकता है, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो मूड ही ऐसा है, डांसिंग का, जुबिलेशन का, आनंद का मूड है। संध्या आरती या गौर आरती जो है उसका मूड अलग है, राइट। सो और आरती एक ऐसी वस्तु है, चाहे वो कोई भी आरती हो, चाहे वो संध्या आरती हो, तुलसी आरती हो, या फिर गुरु पूजा हो, या फिर हमने देखा मंगल आरती हो, या दर्शन आरती हो, जब हम आरती को देखते हैं, एक्चुअली जो फुल आरती है, फुल आरती होती है, अब अगर उसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल मंगल आरती, संध्या आरती, तो वो आरती में हमारी जो सभी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां एंगेज हो जाती है, इसलिए आरती बहुत ही प्रभावशाली वस्तु है। जब हम आरती में वहां पे फुल आरती अटेंड करते हैं, जो कि करना चाहिए, एक्चुअली आरती को आधा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है चलो 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, नहीं, कम से कम शंख शंख बजे तब तक रहना चाहिए। शंख बजने के बाद ठीक है, अगर आप कुछ बहुत ही इमरजेंसी हो तो शंख बजे, वहां से लेके शंख वापस बजे, तो वहां तक हमें रुकना चाहिए आइडियली, एक्सेप्ट कुछ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो अलग बात है, बट आइडियली हमें रुकना ही चाहिए। तो जब हम पूरा आरती अटेंड करेंगे तो हमारे सभी इंद्रिया जो है वो एंगेज हो जाएगी, प्रवृत्त होगी। जैसे आंखें, तो आंखें किस तरह से एंगेज होगी, बहुत ही सीधा है कि हम दर्शन करते हैं भगवान के, आरती ऑफरिंग देखते हैं, तो हमारी आंखों को कितना सुंदर दृश्य मिलता है कि भगवान की आरती हो रही है, यानी कि नरसिंह देव की आरती हो रही है, या राधा माधव की आरती हो रही है, या फिर गौर निताई की आरती हो रही है। सो इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्लीजिंग टू अवर आईज। फिर और उनके दर्शन करते हैं तो भी हमें आनंद आता है। फिर ईयर्स, ईयर्स, तो ईयर्स कैसे, सुन के, है ना, कीर्तन सुन के, आरती सुन के, अगर सोचिए आरती सुनने को ही नहीं मिलती, आप अगर जैसे ऑनलाइन आरती सुन रहे हैं और सडनली साउंड चला गया तो सिर्फ दिख रहा है, तो नहीं, कानों की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए जब आरती हम सुनते हैं, कभी कभी इसलिए लोग आंखें बंद करके भी आरती सुनते हैं, तो दैट इज ओके, आंखें बंद करके आप भगवान के दर्शन तो कर ही सकते हैं, बिकॉज आपके हृदय में वो गौर निताई की छवि अभी बस गई है। सो यू कैन ऑल्सो क्लोज द आईज, नरसिंह आरती समय आईज आईज बंद कर दिया और हम सिर्फ कीर्तन पे फोकस कर रहे हैं, ध्वनि पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नाइस। सो ईयर, इट इज अ फीस्ट, हमारे कानों के लिए वो फीस्ट है, श्रवण, आरती को श्रवण करना। फिर और क्या है, नोज, नाक, तो भगवान को ऑफर किए हुए जो फूल होते हैं उसको हम स्मेल करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, अब हमारे नाक को एंगेजमेंट मिलता है। फिर टंग, टंग टंग प्रसाद तो नहीं मिलता है उस समय पे, मगर हम गा सकते हैं, वी सिंग, है ना, तो इसलिए आरती को गाना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि वो क्यों गाते हैं, प्रभु जी आता नहीं है क्या गाए, तो ठीक है ना, ये किसके लिए है, मोबाइल रख के करो, मोबाइल रख के गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। और अगर शर्म आ रही है तो फिर याद करो, है ना, तो याद कर लो कि ताकि आपको देखना ना पड़े, बट गाना चाहिए, कम से कम पूरा आरती गाना चाहिए हमें, राइट। तो इसलिए आरती गाना भी उतना ही आवश्यक है, इसलिए देखते हैं ना 2 बार होता है ना, सिर्फ एक बार, अगर हमें गाना होता ही नहीं तो 2 बार रिपीट क्यों करते हैं आरती को, रिपीट इसलिए करें, एक बार श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन दोनों होना चाहिए, सेम वे जैसे हम कीर्तन में करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में सुनना है और करना है, ऐसे आरती में भी हमें सुनना भी है और फिर गाना भी है, दोनों करना है, सो दैट वे आवर टंग विल गेट एंगेज्ड। फिर टच, स्पर्श इंद्रिया, तो जैसे हम भगवान की आरती लेते हैं तो उसको स्पर्श करते हैं, या फिर भगवान का जल जो हम पे छिड़कते हैं तो वो स्पर्श, तो हमारी टच सेंस है वो भी शुद्ध हो जाती है। फिर हाथ पैर वो भी एंगेज होते हैं, हम डांस करते हैं, सो दैट वे आरती जो है वो होलिस्टिकली कंप्लीटली हमें शुद्ध करती है, हमारे सभी इंद्रियों को। और आप देखेंगे जब जब आप आरती अटेंड करते हैं, करते जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, मगर सडनली शुद्धिकरण हो रहा है हमारे अंदर, पता नहीं चलता है, बिकॉज इतना डेडली डिसीज है हमारे अंदर, इतना बुरी तरह से हम अशुद्ध है, मगर हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस करना जरूरी है। तो आरती को अटेंड करना ऑटोमेटिकली हमारा शुद्धिकरण है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था और 2-3 चीज जनरल आरती के बारे में इंपॉर्टेंट है, कि आरती के बारे में जब हम आरती के जाते, समझ लीजिए संध्या आरती, तो अगर संध्या आरती के लिए हम जब जाते हैं
तो कुछ चीजें जरूरी है, हमारे मन और शरीर को प्रिपेयर करके जाना। शरीर को प्रिपेयर करके कैसे जाना है? शुद्ध कपड़े पहनना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है। फिर माइंड को सब सब भूल जाना है, जो भी आपकी चिंताएं हैं फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, सब छोड़ देना है। अगर सोचिए आप आरती में कर रहे हैं जय हो जय, और चिंता आ रही है कि ऑफिस में ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उसका क्या होगा, तो फिर क्या फायदा आरती का? सो वो सब भूल जाना है, शुद्ध होने चाहिए हम उस तरह से। पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर देख रहे हैं जैसे मंगला आरती में 4:30 बजे है और हम बोले ठीक है जाते हैं ना दर्शन, आरती अटेंड करना है ना, 4:45 को चले जाएंगे, 10 मिनट अटेंड कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। 4:25, 4:27, 4:20 एट मैक्स, 2 मिनट पहले वहां जाके सेटल हो जाना है। प्रभु के दर्शन करेंगे, सेटल हो जाना है। 1 मिनट पहले कम से कम वहां पे खड़े हो जाना है। दैट इज, तो भगवान देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति को, अभी हम देखेंगे लास्ट स्टैंजा में आएगा शिव शुक्र नारदा प्रेमे गदा गदा, तो देवता गण भी भगवान के लिए वेट करते हैं कब दर्शन खुलेंगे, और हम आराम से जाते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? हम क्या देवताओं से महान है? तो इसलिए पहले पहुंच जाना चाहिए, आरती शुरू उसके पहले, वेल इन बिफोर, ताकि हम सेटल हो जाए, राइट? ऐसा। और जब जब हम आरती करते भी है या गाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप अगर आरती गा रहे हो या आरती कर रहे हो तो समय के अनुसार चलना है। 20 मिनट मतलब 20 मिनट आरती कीर्तन सब मिला के। ऐसा नहीं हो कि लोग को आपको लगे प्रभु जी ये हो गया प्लीज अभी आप स्टॉप करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरती टाइम पे शुरू हो जानी चाहिए, टाइम पे खत्म होनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये ध्यान में रखना चाहिए। और जब आरती चल रही है तो हमारा अटेंशन है वो दो चीजों पे होना चाहिए। एक तो आरती के लिरिक्स पे, जो शब्द हम सुन रहे हैं उस पे फोकस होना चाहिए, क्या सुन रहे हैं वो, तो कानों में कान एकदम सुपर एक्टिव होने चाहिए। और दूसरा उसके साथ साथ ऑफ कोर्स गाएंगे भी, सुनेंगे तो गा पाएंगे, तो ये दो चीजें, गाना और सुनना। और दूसरा दर्शन, जो दर्शन कर रहे हैं वो, ये दोनों में से ये दोनों चीजें हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए आरती के समय पे, कि हम दर्शन ठीक से कर रहे हैं और सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ये दोनों चीजें। बाकी सब कुछ नहीं ठीक होगा चलेगा। अगर आप डांस नहीं कर पाएंगे दैट इज स्टिल ओके, आइडियली नहीं होना चाहिए, करना ही चाहिए, मगर गाना सुनना और दर्शन करना, लग पता लगे डांस कर रहे हैं एकदम परफेक्ट डांस कर रहे हैं मगर ध्यान है ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो और डांसिंग अगर कर रहे हैं तो वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल, जो आगे वाला कर रहा है वही करना है। जैसे अभी डांसिंग एटिकेट पे हम नहीं जा रहे डिटेल में, बट जब आरती कर रहे हैं तो बिकॉज आरती का टॉपिक है, तो डांसिंग हम जो कर रहे हैं तो जो आगे वाले जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, हमारा कुछ नया इन्वेंट नहीं करना है, राइट? और ग्रेसफुली करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जोर जोर से आजू बाजू वाले को हमने धड़ाम धड़ूम कर दिया, नॉट लाइक दैट, राइट? सो कभी कभी लोग इतना जोर से ताली बजाते हैं, इतना जोर से बजाते ताली, ऐसे कहते हैं कि हाँ दैट इज फाइन, मगर बाकी लोग भी है। सो या, और हर एक शब्द पे मेडिटेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक शब्द, एक एक जो हम सुन रहे हैं उस पर मेडिटेट करना, क्योंकि आरती उसी के लिए है। आरती भगवान की ग्लोरीज, आरती मतलब भगवान की ग्लोरीज है, भगवान की महिमा है, या भगवान की, या गौर आरती है तो चैतन्य महाप्रभु की है, या दर्शन आरती है तो कृष्ण की है, गुरु पूजा है तो गुरु की है, और मंगला आरती है तो वो हमारे गुरुजनों की है, तो आचार्यों की है, तो उस पे मेडिटेट करने के लिए आरती होती है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे गौर आरती। तो आप में से कोई बात बताएंगे ये गौर आरती किसने लिखी है? भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, यस, वेरी गुड। इजी है ना, बिकॉज लास्ट में आता है ना, भक्ति विनोद देखे, यस, तो भक्ति विनोद ठाकुर, वेरी गुड। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे गृहस्थ के लिए एक आइडियल या एक एपिटोम है। गृहस्थ का कोई हो तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे होने चाहिए, है ना? बिकॉज प्रभुपाद इवेंचुअली टुक संन्यास, देन प्रभुपाद गुरु महाराज, he was a नैष्ठिक ब्रह्मचारी and then took संन्यास, बट भक्ति विनोद ठाकुर इतने सारे बच्चों के साथ और बच्चों को भक्ति देना और इतने ग्रंथ लिखना और इतनी ऊंची पदवी पे जॉब करना एंड सो मेनी थिंग्स, और उन्होंने क्या क्या भजन लिखे, आरती, तो ये आरती भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है। तो आरती की शुरुआत कहाँ से होती है? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। शेयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको पता ही है। तो पहला
जो स्टांजा है पहला है वो क्या है, जयो जयो गौरचंदे आरती को शोभा जानवी तटवने जगमन लोभा। सो यहाँ पे हम अभी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मीनिंग क्या है। तो कभी कभी कीबा भी बोलते हैं ना, कीबा जायो जो, तो कीबा का मतलब क्या है, किसी को पता है? कीबा का मतलब होता है एड्रेस करना, एड्रेस करना। जैसे हे राधे, हे कृष्ण, तो हम भगवान को एड्रेस करते हैं हे ओ, लाइक दैट। सो इसी तरह से कीबा मतलब वो एड्रेस, तो वो ऑप्शनल है, वो आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, दैट इज ओके। तो या तो जयो जयो गौरा चंद्र आरती को शोभा, तो यहाँ पे गौरा चंद्र, गौरा चंद्र, तो गौरांग महाप्रभु को चंद्र से तुलना की गई है ना, चंद्र गौरा चंदेर। तो आरती को शोभा मतलब, आरती मतलब उनकी आरती है वो क्या शोभायमान है, ग्रैंड है, ग्रैंड है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जब भगवान की आरती होती है तो। और उनकी तुलना की गई चंद्र से। तो आप में से कोई बताएंगे क्यों भगवान की तुलना चंद्र से की गई है? वाई वाई गौरांग प्रभु इज कंपेयर्ड विथ मून? यस प्रज्ञेश प्रभु। वो उनका तेज वो चंद्र जैसा शीतल तेजिस मीन्स लाइट लाइट वाला है, बट लाइट नॉट लाइक अ सन, बट इट्स लाइक अ मून, शीतलता वाला तेज है ऐसा। ओके गुड। यस श्रीराम प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? सेम प्रभु, चांद के समान उनकी सुंदरता को ये किया गया, वेरीफाई किया गया। ओके या इन प्रिंसिपल बिकॉज जैसे बताया कि वो शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे एक और भजन आता है ना, नीताय चंद नीताय नीताय चंद नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। तो नित्यानंद महाप्रभु के जो चरण कमल है वो अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों चंद्रों के समान शीतलता प्रदान करते हैं। सिमिलरली गौरांग महाप्रभु जो है वो भी हम देखते हैं कि चंद्र जो है वो विशेष है। पहले के जमाने में कैसा होता था, अभी तो क्या है हम लोग एसी में बैठते हैं, है ना, पहले के जमाने में एसी था नहीं, तो लोगों को ठंडक कैसे मिलती थी? कैसे? चंद्र की किरणों से। लोग पूरा दिन खेती करते थे और धूप में इधर उधर घूमते थे। फिर जब रात वो वेट करते थे कि ओहो आज चंद्र निकला नहीं निकला अभी तक, ओह जैसे चंद्र निकलते थे वो बैठते थे, उनको बहुत ही ज्यादा शीतलता प्राप्त होती थी। तो चंद्र की किरण ऐसी होती है। फिर चंद्र की किरण एक्चुअली दो कार्य करती है। एक तो हमें शीतलता प्रदान करती है, और जो वनस्पति होती है उसमें वो रस प्रदान करती है। कृष्ण कहते हैं सोमो भूतवा रसात्मक। कृष्ण कहते हैं 15 चैप्टर में कि मैं सोम बन के सभी वनस्पतियों में रस प्रदान करता हूं। तो ये टेस्ट आता है, करेले का टेस्ट, लौकी का टेस्ट, मैंगो का टेस्ट, ये कौन देता है टेस्ट? टेस्ट चंद्रमा देते हैं, चंद्रमा की किरण देती है। जो कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, ऑफ कोर्स कृष्ण ही देते हैं पर चंद्रमा के थ्रू देते हैं। सो भगवान चैतन्य महाप्रभु गौरांग प्रभु चंद्र के समान है। वो इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, वो किसी के प्रति किसी को छोड़ते नहीं। चंद्र क्या है, वो सभी के प्रति किसी को बायस नहीं रहता ना। चंद्रमा की किरण सभी को मिलती है। ऐसे ही इनकी कृपा के द्वारा जो शीतलता देते हैं वो सबको देते हैं, किसी को वो छोड़ते नहीं है। हाँ, तो इसीलिए वो पतित पावन है। ही इज द ये कलयुग के भगवान है इन शॉर्ट। क्योंकि कलयुग में सब लोग पतित है, तो उनके लिए जो राइट एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है वो है चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए क्योंकि वो चंद्र के समान शीतलता प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं ऐसा, और वो भेदभाव नहीं करते बिल्कुल भी। राइट। सो व्हाट इज दिस? आरती को शोभा जानवी तटवन जानवी तटवने जगमन लोभा। तो जानवी, जानवी का मतलब कौन बताएगा? गंगा नदी। गंगा। गंगा माता। हाँ, तो गंगा माता को जानवी क्यों कहते हैं, किसी को पता है? जान जानवर ऋषि ने उनको पिया था। जानू जानू ऋषि ने, यस जानू। बात सही है। जानू ऋषि ने
या तो उसमें आई विल जस्ट फटाफट में बताता हूँ 2 मिनट में क्या कथा है। जानू ऋषि, गंगा गंगा माता ऑलरेडी पृथ्वी पे आ गई थी, और जानू ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो उनका कमंडल था वहां पे, तो वहां पे गिर गया, कमंडल उसमें गिर गया गंगा नदी में। तो उनका ध्यान भंग हुआ, बोला अच्छा कमंडल गिर गया। तो गंगा माता को बोला कि कमंडल दो, मेरा जल गिर गया है। अभी गंगा में तो क्या क्या गिर जाता है कहाँ से देंगे। तो उनको उत्तर नहीं दिया, तो उनको क्रोध आया कि अरे मैं बोल रहा हूँ उत्तर नहीं, तो वो पूरे की पूरी गंगा को पी गए, सुखा दिया, ड्राई। तो कौन लेके आया था यहाँ पे पृथ्वी पे उनको? भगीरथ। हाँ, तो भगीरथ जी टेंशन में, बोले ये तो मतलब हमारे फोर फादर को जिनको पवित्र करने के लिए लेके आया था, वो तो काम कैसे होगा, और मेरे नहीं सभी के, अभी कल्याण गंगा माता कैसे करेगी। फिर उन्होंने तपस्या की और उनको उनकी सेवा किया, और फिर उन्होंने उनको बोला कि प्लीज आप, तो फिर उन्होंने उनको रिलीज किया अपने शरीर में से वापस। सो इसी, क्योंकि वो उनके शरीर से रिलीज हुई इसलिए उनको जाह्नवी कहा था, उनकी पुत्री के समान है वो, इसलिए उनको जाह्नवी भी कहा जाता है। ऐसे गंगा माता जो है पूरा वर्णन आता है भागवतम में अलग अलग जगह पे। दो दो वर्णन आते हैं एक्चुअली कैसे वो अपीयर हुए। तो गंगा माता का अपीयरेंस का एक पूरा चैप्टर है जिसमें कैसे वो अपीयर हुए आध्यात्मिक जगत से बाकी लोकों में, स्वर्ग लोक में, गंधर्व लोक में, यहाँ 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 यहाँ। तो इस तरह से वो वर्णन है जो वामन देव की कथा से लिंक्ड है, जो आपको पता है। वामन देव से उन्होंने मांगा तो वो कौशल कारण सागर जो है, कारणोदक शायद, वहां पे एक होल हो गया और उससे कुछ बूंदे गिरी और फिर वो घूमते गिरते आए। तो वो पूरा एक स्टोरी है। और दूसरा स्टोरी है जो ये भगीरथ जी का है, जिन्होंने तपस्या की और फिर शिव जी उसमें पिक्चर में आए, जिन्होंने, तो उन्होंने बोला कि गंगा माता ने 2 कंडीशन रखा ना, कि 2 कंडीशन होगी तो मैं आ सकती हूँ। मतलब क्या कंडीशन है? बोला एक तो फोर्स को मेरा कोई सहन नहीं कर पाएंगे। बोला हाँ वो चिंता मत करो, मैं मैनेज करवा दूंगा वो। दूसरा है कि मैं सबके पाप को मैं नष्ट करूंगी, मगर मैं शुद्ध कैसे होगी? ये 2 क्वेश्चन पूछे। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि शिव जी की तपस्या की, आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने बोला ठीक है आई विल डू, बस। तो वो हो गया सॉल्व। और फिर दूसरा ये बताया उनको कि जब भगवान के शुद्ध भक्त उनमें स्नान करेंगे तो गंगा माता पवित्र हो जाएगी। नाउ दैट इज समथिंग। जब मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैं आई वाज रियली एस्टोनिश्ड कि ये क्या, मतलब भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। गंगा नदी को शुद्ध करते हैं, सोचिए आप, गंगा नदी जो सबको शुद्ध करती है, वो उनको भगवान के शुद्ध भक्त, कृष्ण के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की महिमा क्या है कि वो जब उसमें स्नान करते हैं उनमें, तो गंगा नदी पवित्र हो जाती है। तो एनीवे, तो जाह्नवी तट वने जग मन लोभा, तो जाह्नवी के तट पे स्थित जो वन है वहां पे उनकी आरती हो रही है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और वहां का भी जो पूरा आरती का वर्णन है, तो बता रहे कि जो चंद्र के समान है, जिनकी आरती ग्रैंड स्टाइल होती है, ग्रैंड स्टाइल, हाँ, आरती को शोभा, और वो कहाँ हो रही है वो भी बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। फिर एक और चीज आती है जिसमें वो आरती रुक जाती है। वो क्या है? गौरांगे आरती शोभा जग जन मना लोभा। तो अगेन सेम कि ये जो है आरती वो इतनी सुंदर है, इतनी शोभायमान है कि जग मन लोभा, पूरे जगत में जो भी व्यक्ति इसको देखता है, सुनता है, वो सबके मन को अट्रैक्ट कर लेती है। जग मन लोभा, ऐसा। फिर इज ऑल अट्रैक्टिव, जैसे कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु और उनकी आरती भी ऑल अट्रैक्टिव है, बिकॉज वो स्वयं कृष्ण ही है, ऐसा। फिर नेक्स्ट क्या आता है? दाखीने नेताय चंद भामे गदधार निकटे अद्वैत श्रीनि वास छत्रधार। दाखीने निताय चंद, है ना। तो जैसे अभी हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के यहाँ पे वर्णन है, पंच तत्व नेक्स्ट सेकेंड लाइन में। पंच तत्व में पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से, उनके बाजू में कौन है? राइट हैंड साइड में निताय चंद, उनके राइट हैंड साइड में, मतलब हमारे लेफ्ट साइड में, ऐसा।
दाखिने निताय चंद, और बामे, बामे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाम मतलब इन संस्कृत एंड इन बंगाली ऑल्सो आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड। बामे गदाधर, तो बाजू में इस तरफ कौन है? गदाधर पंडित है। और निकटे अद्वैत, वापिस इस तरफ आते हैं, अद्वैत आचार्य, अद्वैत श्रीनिवास और श्रीवास आचार्य, जिनको श्रीनिवास भी बोलते हैं और शिवाचार्य भी बोलते हैं। तो ये पंच तत्व जो है, आई एम 100% श्योर कि आप सभी को उसमें पता है वो कौन क्या है। ठीक है, तो हम बारी बारी एक एक करके आप बताइए। चैतन्य महाप्रभु तो पूछने की जरूरत नहीं है कौन है। नित्यानंद प्रभु कौन है? राम जी। बलराम। बलराम, यस। फिर गदाधर पंडित कौन है? राधा राधा रानी। राधा रानी, ओके। फिर श्रीवास आचार्य, नारद जी। नारद मुनि, यस। और अद्वैत आचार्य, ब्रह्मा जी। यस। सो इस तरह से पंच तत्व जो है, जब हम इनके बारे में गाते हैं तो हमें इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि ये कौन है। ओहो, नारद मुनि ऑलरेडी, राधा रानी, ब्रह्मा जी, शिव जी, महाविष्णु, अद्वैत आचार्य, राइट, महाविष्णु स्वयं, राइट, अद्वैत आचार्य महाविष्णु। आपने क्या ब्रह्मा जी बोला? नहीं नहीं, अद्वैत आचार्य महाविष्णु हिमसेल्फ, वो हरिदास ठाकुर है जो आप बोल रहे हो। सो एनीवे, सो अद्वैत आचार्य, फिर राधा रानी, वो सब भगवान के आसपास है, निकट है अद्वैत। और कैसे हैं? छत्रधर, वो अम्ब्रेला लेके खड़े हैं भगवान के प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भगवान को सर्दी गर्मी धूप कुछ लगे नहीं, बारिश ना हो। तो इस तरह से भगवान को, भगवान की सेवा करने के लिए छत्रधर, छत्र लेके, अम्ब्रेला लेके खड़े हैं वहां पे। फिर बोसी आचे गौरा चंदा रत्न सिंहासने आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगाने। बोसी आचे गौराचंद रत्न सिंहासने। बोसी आचे मतलब बैठे हैं, तो भगवान बैठे हैं तो बाकी सब खड़े हैं, भगवान बैठते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब नरसिंह देव प्रकट हुए, उनका वध किया, तो वो फिर हिरण्यकश्यपु का जो सिंहासन था वहां जाके बैठे, और फिर वहां पे फिर प्रहलाद महाराज ने उनको पेसिफाई करने का ट्राई किया, प्रार्थनाएं किया वगैरह वगैरह। तो भगवान बैठते हैं और सभी लोग उनकी गुणगान करते हैं, भगवान खड़े नहीं होते हैं। इट्स सो, हालांकि हमारे मंदिर में भगवान खड़े हैं, तो वो कितना कृपा है भगवान का कि हमारे लिए वो दर्शन देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बट यहाँ पे बताया कि भगवान बोसी आचे, भगवान बैठे हैं, रत्न सिंहासन है, और वो सिंहासन रत्नों से जड़ित है, साधारण नहीं है, रत्नों से, बहुमूल्य रत्नों से। तो ये रत्न हम लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे रत्न हैं। बिकॉज ये कहा जाता है कि जहां पे ऐसे रत्न पाए जाते हैं वहां पे कौन रहता है? कौन इसकी रक्षा करता है? रत्न की रक्षा नहीं पता है आपको? ऐसे बहुत बड़ा खजाना होता है, रत्न होता है, वहां पे जनरली कौन होता है? नाग देवता। नागदेव। हाँ, सांप होते हैं, हाँ, सर्प होते हैं, नाग होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा है, अगर जगन्नाथ मंदिर में आप जाए, जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे कुछ ऐसे खजाने हैं जो 50-50-70 सालों से खुले भी नहीं है। अलग अलग गेट है जहां पे अनेक रत्न है भगवान के लिए, मगर वो वहां पे खोल नहीं पाते बिकॉज वहां पे सर्प है। दिस इज रियल जगन्नाथपुरी में। सो रत्न, रत्न मतलब बहु, रत्न का मतलब इट इज इनवैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनवैल्यूएबल ज्यूल्स, स्टोन्स, ऐसे उससे बने हुए आसन पे भगवान विराजमान है। और आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगण, और ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव जी, दुर्गा, गणपति सब खड़े हैं आरती करने के लिए भगवान की। तो और भगवान कितने दयालु है कि हमें अवसर दे रहे आरती करने के लिए, सोचिए। इसलिए हमें हमारे घर पे हमेशा संध्या आरती करना चाहिए, हमेशा। संध्या आरती जब हम करते हैं, और संध्या आरती में क्या होता है, हमारे पास समय होता है। हाँ ठीक है, अगर आप घर से बाहर हो 2-3 दिन के लिए, घर बंद है, तो बात अलग है, देन इट इज ओके। बट अदरवाइज अगर आपको पॉसिबल हो तो आप, ठीक है, हम फ्लेक्सिबल है, आप 6:30 से लेके 7, 7:30, 8 तक कर सकते हैं, दैट इज ओके। ऐसा नहीं फिर 11 बजे करें रात को, या ऐसा भी नहीं कि सुबह के दोपहर को 5 बजे कर दे, ऐसा भी नहीं। बट इवनिंग संध्या में होना चाहिए।
बट उसमें फ्लेक्सिबल 1-1.5 घंटे में आप कर सकते कभी भी, बट हमें करना चाहिए बिकॉज आरती कोरे ना ब्रह्मा आदि देवगण है, ब्रह्मा ऐसे सब देवता गण जब आरती करते हैं, ऐसे भगवान की आरती जब हमें करने को मिलती है तो सोचिए, तो हमारा कितना सौभाग्य है। चैतन्य महाप्रभु हमारी आरती को स्वीकार कर रहे हैं, तो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, है ना। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान महाप्रभु की आरती करते हैं, गौरांग महाप्रभु की आरती कर पाते हैं अहमदाबाद में या वर्ल्ड में, बहुत कम लोग। और दूसरा एक पॉइंट ये है, इससे हम समझते हैं कि जब भगवान के, देखिए जब भगवान के दर्शन खुलते हैं, आरती होती है, तब ये सब देवी देवता ऑलरेडी आते हैं आरती करने के लिए। इसीलिए आपको पता होगा जो प्रणाम करते हैं तो उल्टा प्रणाम करते हैं ना, सीधा प्रणाम नहीं करते हैं, ताकि देवी देवता जो कि दर्शन के लिए आए हैं, आरती करने के लिए आए, उनके तरफ हमारे चरण ना हो, अपराध ना हो। दैट्स व्हाई वी शुड नेवर पे। वो आपको पता ही है, बट सिर्फ ये एक पॉइंट है कंटेक्स्ट में कि देवतागण भी उनकी आरती करने के लिए आते हैं। फिर नर हरि आदि कोरी चामर ढुलाय संजय मुकुंद बासु कुशादि गाय। तो अनेक भक्त, यहाँ पे अनेक भक्तों के नाम दिए गए हैं जो चैतन्य लीला में आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अभी क्या कर रहे हैं, अभी पहले बताया कि देवतागण तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान के अनेक पार्षद भी है। जैसे कृष्ण लीला में भगवान के पार्षद कौन कौन है, कभी गोपियां हैं, नंद महाराज है, यशोदा माता है, मधुमंगल है, अर्जुन है, सब पार्षद है भगवान के। ऐसी चैतन्य लीला में अनेक पार्षद है भगवान के, भगवान अकेले नहीं आए हैं। और इसमें से कुछ यहाँ पे है, वासु घोष है, नरहरि सरकार है, संजय है, मुकुंद दत्त, ऐसे अनेक है, वासुदेव दत्त, रामानंद राय, ऐसे अनेक है। बट उसमें से कुछ यहाँ पे वर्णन किया है कि वो सब अलग अलग सेवा कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, कोई चामर कर रहे हैं, नरहरि कोरी, नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाया, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, स्वीट स्वीट कीर्तन कर रहे हैं। संजया मुकुंद बासु घोष आदि गाय, तो बाकी लोग गा रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही होता है ना कि कुछ लोग जब हम देखते हैं कि आरती होती है तो एक भक्त चामर करता है, एक भक्त गाता है और बाकी लोग कोरस में गाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बता रहे हैं कि इतने सारे चैतन्य लीला के जो भगवान के पार्षद है, वो भी अनेक अनेक तरीके से भगवान की आरती करने में सहायता कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमें पिक्चराइज करना चाहिए। एक्चुअली एक पिक्चर भी है ऐसा, मैं बाद में अगर आपको ढूंढे तो मिले तो आपको, आप उसमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिसमें गौर आरती को पिक्चराइज किया गया है, जिसमें ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, और कोई चामर कर रहे हैं, भगवान बैठे हैं गौरांग महाप्रभु, ऐसा सब पिक्चर ऑल्सो जो हमारे भक्तों ने बनाया है। सो हमें वो पिक्चर को पिक्चराइज करना चाहिए कि ऐसे भगवान की आरती हो रही है, ठीक है। फिर शंखा बाजे घंटा बाजे, नहीं, शंखा बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल मधुरा मृदंग बाजे परम रसाल। शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि शंख और घंट तो बाज ही रहे हैं आरती के समय पे, और करताल और मृदंग भी बज रहे हैं। करताल और मधुरा मृदंग बाजे परम रसाल, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तो इसीलिए जब हम करताल बजाते हैं या मृदंग बजाते हैं तो वो स्वीट साउंड होना चाहिए, जोर जोर से धड़ाम धुड़ुम नहीं करना चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स उसका टेम्पो बढ़ा सकते हैं, उसको जोर से करते हैं, बट स्टिल इट शुड साउंड स्वीट। नॉइज नहीं करना है, कीर्तन करना है हमें। दूसरा, आरती के समय भी ये रूल है कि इसे 2 ही यंत्र बजेंगे, करताल और मृदंग, हारमोनियम भी नहीं। आप देखिए कोई भी आरती में हारमोनियम नहीं बज सकता, बिकॉज ये हमारे कीर्तन मिनिस्ट्री का भी रूल है, प्रभुपाद ने भी रूल बनाया है। हाँ, कीर्तन कर रहे हो तब हारमोनियम बजा सकते हैं, मगर हारमोनियम भी अलाउड नहीं है, मतलब और तो कुछ अलाउड है ही नहीं बिल्कुल। तो जब आरती कर रहे हैं तो सिर्फ मृदंग और ओनली करताल, दैट्स इट, ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ बता रहे हैं शंखा बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे। और फिर अगेन जो वो ध्वनि है आरती की, उस पे मेडिटेट करना है हमें कि, और एक्चुअली हम देखते हैं हमारे मंदिर में भी जब आरती होती है तो जब भक्त कीर्तन करते हैं, शंख बजता है, घंटा बजता है, तो कितना पवित्र वातावरण हो जाता है। तो उस पे मेडिटेट कर रहे हैं यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर अभी। फिर क्या है, बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वला
गलदेशे वनमाला कोरे झलमाला बहुकोटि, देखिए यहां भी कोटि शब्द आया, बहुकोटि चंद्रजिनी। तो मतलब अगेन सिमिलर, फिर से बता रहे हैं कि अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों चंद्र के समान शीतलता प्रदान करते हैं। बहुकोटि चंद्रजिनी वदन उज्ज्वल, तो शीतल प्रकाश, उनका वदन जो है वो इट इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मून्स एक साथ अगर उग गए हो तो कैसा ब्राइट हो, ऐसा है। परंतु उसके साथ साथ शीतलता प्रदान करते हैं। जनरली देखिए कि एक साथ इतने सारे, अगर आप सोचिए एक साथ 4-5 हेलोजन रख दो, है ना, तो हमें गर्मी लगेगी, यार इसको बंद करो बहुत ज्यादा हो गया है, आंख में आ रहा है। मगर भगवान ऐसे हैं कि वो करोड़ों चंद्रों के समान है उनका तेज, परंतु फिर भी वो गर्म नहीं है, वो शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसा है। तो दैट इज ब्यूटी ऑफ कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, राइट। सो इट इज नॉट ग्लेरी, ग्लेरी नहीं है कि आपकी आंखों में आ जाएगा, परंतु वो शीतलता प्रदान करते हैं, राइट, इमेंस प्लेजर। और गल देशे वनमाला, गल देशे मतलब गले में, वनमाला, वनमाला मतलब पुष्पों से, वन से चुने हुए पुष्पों से बनी हुई माला धारण करते हैं। और झलमल मतलब वो ऐसे ऐसे हिलती जुलती है। तो भगवान गार्लैंड पहनते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सभी विग्रह, और वो वनमाला होती है बहुत। और एक्चुअली भगवान को जब पुष्प ऑफर करते हैं ना, वो सुगंधित होने चाहिए, है ना। जो जिस पुष्प में सुगंध नहीं है उसकी माला नहीं बनती है। जिस पुष्प में सुगंध हो उसी की, जैसे गुलाब है, मोगरा है, फिर मारीगोल्ड है, जिसमें सुगंध है उसी से, और भी बहुत सारे हैं पुष्प जिसमें सुगंध होती है। जिसमें सुगंध नहीं है उसके ऐसे अनेक पुष्प होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, दिखते बहुत सुंदर है मगर क्या फायदा, सुगंध ही नहीं है। तो ऐसे भगवान को ऑफर, उससे माला नहीं बनाते हैं। तो वन माला जो होती है वो सुगंधित होती है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे 10th कैंटो में अनेक जगह वर्णन है ये, कि भगवान जब ये माला पहनते थे तो सभी जो मधुमक्खियां थी वो आसपास आती थी, क्योंकि वो भगवान के आसपास भी रहना चाहती थी और सुगंध भी थी। तो दोनों को, भगवान की शरीर की सुगंध और वनमाला की सुगंध, तो वो यहीं पे रहती थी, उसको कहीं जाना नहीं था। फिर भगवान क्या करते थे, भगवान एक कमल पुष्प रखते थे और राधा रानी एक कमल पुष्प रखती थी, और वो कमल पुष्प से वो जो मधुमक्खी उनको भगाते थे, चलो हटो, ऐसा। सो वनमाला इज वेरी स्पेशल। तो भगवान हमेशा वनमाला धारण करते हैं। तो ये देखिए, गल देश वनमाला कोरे जलमाला। फिर लास्ट श्लोक है, शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे गोरार संपद। शिवदेव, आई मीन शिव जी, शिव, सुखदेव गोस्वामी, शुक, नारद और नारद मुनि, तो 3 यहाँ पे महाजनों की बात की गई। तीनों महाजन है, नारद मुनि महाजन है, सुखदेव गोस्वामी महाजन है, जो 12 महाजन है उसमें से एक है, और शिव जी। मतलब ये तीनों का उदाहरण दिया है, बाकी सभी आ गए उसमें। प्रहलाद महाराज आ गए, भीष्म देव, लक्ष्मी देवी, सब, ऑल डेमीगॉडेस, ऑल डेमीगॉड्स, ऑल डेमीगॉडेस, ऑल महाजन और भगवान शुद्ध भक्त सब आ जाते हैं भगवान की आरती के समय पे, ऐसा। तो कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक साथ लॉस एंजलिस में भी आरती चलती है, अहमदाबाद में भी चल रही है, मुंबई में भी चल रही है, सब जगह कैसे आएंगे? हाँ आ सकते, बिकॉज वो अपना विस्तार कर सकते हैं। भगवान विस्तार करते हैं तो देवी देवता और उनके शुद्ध भक्त भी विस्तार कर सकते हैं। हनुमान जी जैसे हैं, तो हनुमान जी, एक ऐसी राम कथा नहीं जहां पे हनुमान जी होते नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी को भगवान ने ये सुविधा दिया है कि ठीक है, बिकॉज उनका ये प्रेम है भगवान के प्रति, कथा के प्रति। तो बोले ठीक है, हमारा प्रेम है नहीं इसलिए हमें भगवान देते नहीं है सुविधा की। अगर हम भी भगवान से शुद्ध प्रेम करेंगे तो शायद हमें भी भगवान दे ये सुविधा कि हम एक्सपांड कर सके, बिकॉज हमें रेलिश करना है। हमें करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों करोड़ों नेत्र चाहिए, ताकि हम भगवान के दर्शन कर सके, सुन सके। तो ये इच्छा करेंगे तो भगवान देंगे, करेंगे नहीं तो कैसे देंगे? भगवान सबको दे सकते हैं। तो इस तरह से शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि प्रेम में गदगद हो गए हैं। वो प्रेम में गदगद, इतने भगवान से प्रेम के प्रति विवल हो गए हैं कि वो एक एक्सटेसी में आनंद विभोर हो गए हैं, और ये मूड है। और भक्ति विनोद देखे गोरार संपदा, और भगवान की संपत्ति, संपदा देखिए, क्या भगवान की आरती हो रही है। मतलब आप सोचिए, ये पूरा
विजुलाइज करिए हम कि कभी देवतागण खड़े हैं और वो लोग आरती कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं जानवी मतलब गंगा नदी के तट पर, और इस तरह से सभी उनके भगवान के पार्षद है, वो ये सेवाएं कर रहे हैं। तो पूरा ये चित्र को पूरा ये उसको विजुअलाइज करके गदगद हो गए हैं। भक्ति विनोद देखे गौरार संपद, तो वो देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि भगवान गौरांग में क्या उनकी महिमा है ऐसा। तो ये मूड है एक्चुअली आनंद का, गौर आरती का। सो इट इज द मूड ऑफ प्योर ब्लिस, है ना, राइट। सो हम जब गौर आरती करते हैं घर पे, मेजोरिटी हम घर पे ही करेंगे बिकॉज हम लोग गृहस्थ हैं, हम मंदिर में बहुत ही कम गौर आरती अटेंड कर पाएंगे, शायद संडे या कोई फेस्टिवल में ऐसे। बट घर पे जब हम करते हैं रोज, तो ये मूड से करना चाहिए आरती। और आरती करने में 10-12 मिनट लगेगा आपको मैक्सिमम, राइट। तो 10 मिनट इस पे मेडिटेट करना है। जब हम चीजें ऑफर कर रहे हैं भगवान को, चावल कर रहे हैं, मोरपंख कर रहे हैं भगवान को, अगरबत्ती कर रहे हैं, तो ये भाव से जब हम गा रहे हैं तो इसको मेडिटेट करना चाहिए हमें कि शिव शुक नारद प्रेमे गद गद, तो इस तरह से। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप। हरीश गोविंद प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू वेरी मच प्रभु। हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने दोनों आरतियों को। बस बाकी आप लोग आनी चाहिए सारी आरतियाँ, हम इतनी आरतियाँ डिस्कस की हमने। सो यू शुड ऑल सिंग दोस आरती एवरी डे, यही है बस। सो गौर आरती थोड़ी अजीब लगती है हमें मुझे याद है जब मैं पहले इसको मैं मंदिर में आता था, पहले जब मैं जुड़ा नहीं था, इस्कॉन से कनेक्शन में नहीं आया था, तो आप लोगों ने देखा होगा नित्यानंद हॉल जो है उसके बाद स्टेप्स रखे हुए हैं ऐसा, है ना। तो मैं वहाँ पर 108 माला हम लोग करते थे, तो मैं वहाँ पहले माला करने आता था। तो और वो टाइम आई थिंक संध्या आरती का हुआ करता था। तो जब ये लोग आते थे कि बजायो ओ, इतना जोर से गाते थे, मुझे लगता है कि ये लोग मस्जिद में आ गया क्या मैं सो यू नो जस्ट एक आउट ऑफ द वे जस्ट बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ। सो ऐसा पर जब मैंने देखा तब इस्कॉन में आए, और फिर तो सबसे पहली आरती मैंने यही सीखी थी, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसा लेवा कैसा है और क्या मीनिंग है इसका और वो सब ऐसा, क्योंकि से बहुत इम्पोर्टेंट आरती है संध्या आरती जो है वो हमें हर रोज शाम को करनी चाहिए, है ना। तो इतना पहले तो इग्नोरेंस में थे, इसलिए पता नहीं चलता था कि आरती का मीनिंग क्या है, और कभी समझ में भी नहीं आता था कि क्या गा रहे हैं ऐसा, है ना। पूरा बंगाली टोन है और ये सब, पर जब हमें उसका मीनिंग मालूम पड़ता है, जब हम उसको गाते हैं, तब पता चलता है कि कितना रिच कंटेंट है ये। ठीक है, सो थैंक यू। जस्ट मैंने खाली आपको जस्ट एक शेयर किया जब मैं पहले आता था उस समय। यस, किसी का कोई पॉइंट या कोई क्वेश्चन या कमेंट या कुछ, तो वी कैन टेक मे बी 5 मिनट्स। हरे कृष्ण। यस माता जी। मैंने एक जगह ऐसा पढ़ा है कि जो भगवान होते हैं उनकी एनर्जी होती है वो जो लेफ्ट साइड होती है, और उनके जो इंकारनेशन एक्सपांशन होते हैं वो राइट साइड होते हैं। तो यहाँ पर जब पंच तत्व जो होते हैं उनमें गदाधर जो पंडित है वो तो राधा रानी का एक्सपांशन है, तो वो लेफ्ट साइड है। बट जो श्रीनिवास आचार्य है वो तो नारद जी का इनकारनेशन है, तो वो भी लेफ्ट साइड रखे हैं। तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? हरे कृष्ण। या एक्चुअली गदाधर, यू वांट आंसर प्रभु? नहीं नहीं, आप दीजिए। या गदाधर पंडित है वो भगवान का शक्ति है भी, और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो इसमें स्वयं जुगल रूप में है, तो राधा कृष्ण जुगल रूप में है, तो भगवान और उनकी शक्ति एक साथ ही है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि गदाधर पंडित बिकॉज ही इज एनर्जी दैट्स व्हाई ही इज ऑन दिस साइड एंड दैट साइड, इट इज नॉट लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सन्यासी है, सोचिए, तो उनके आसपास कोई ऐसा उनकी शक्ति भगवान की राधा रानी, इट इज सो, भगवान खुद ही पूर्ण है अपने आप में। भगवान भक्त भी है, भगवान भी है, राधा रानी भी है, कृष्ण भी है, सब कुछ है इन दैट सेंस। एंड देन कृष्ण के जो गौरांग बाबू के जो भक्तगण है
वो उनके आसपास खड़े हैं। तो ऐसा मैंने कोई मतलब ये पर्टिकुलर पंचतत्व में मैंने ऐसा कोई रैशनल सुना नहीं है। इफ यू हैव हर्ड यू कैन शेयर ब्रो। नहीं नहीं ब्रो, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन या नॉट रेड इन चैतन्य चरितमृत एटलीस्ट। या सीसी और भागवत पढ़ा है, तो उस दोनों में से तो मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं मिला, और ना कोई लेक्चर। ठीक है प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक सेम क्वेश्चन ही है कि भाई मोरपंखी बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे, तो भाई ओनली मोरपंखीज भगवान ने धर्म मीन्स एनी स्पेसिफिक रीजन या कुछ ऐसी स्टोरी या लीला है भगवान की कि, और जैसे फूल है कमल, तो भाई ओनली कमल, गुलाब है कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है, तो एनी स्पेसिफिक लीला कोई ऐसी है कुछ? हरीश प्रभु यू वांट टू आंसर? नहीं नहीं, आप दीजिए। या सो मोरपंख, सो देयर आर लाइक मोरपंख जो है ऐसी लीला हो सकती है शायद कोई, मेरे ध्यान में नहीं है जो कि शास्त्रों में मैंने पढ़ा है ऐसा कोई। और दूसरा, जहां तक कमल पुष्प का सवाल है, तो जैसे हमने देखा कमल पुष्प है, इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी, ऐसा बताया गया है, अनेक अनेक जगह पे ये बताया है कि भगवान की सभी इंद्रियां जो है वो, चाहे अरविंदाक्ष हो या कमल नयन हो या कमल कमल चरण कमल बोलते हैं, राइट, या भगवान कर कमल बोलते हैं, तो भगवान के हर एक इंद्रियों को, बिकॉज इतना डेलिकेट है, एट द सेम टाइम वज्र के समान है। तो भगवान, सोचिए 7 साल का व्यक्ति अगर मतलब व्यक्ति तो नहीं हो सकता, 7 साल के भगवान अगर गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, जो कि मतलब 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 7 साल का बच्चा 40 किलो 50 किलो भी नहीं उठा सकता, तो वो गोवर्धन उठा सकते, मतलब वो, और वो ऐसे ही है। प्रभुपाद को एक बार, सॉरी, प्रभुपाद ने के एक शिष्य ने एक बार गोवर्धन पर्वत जब उठाने का जो सबसे पहला पेंटिंग बनाया था, तो ऐसा बनाया था, भगवान भगवान एकदम सॉलिड बनाया था डोले शोले के साथ, और ऐसे प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद हंसे, नो नो नो, कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, डोंट ट्राई टू थिंक दैट कृष्णा योर वे, कि भाई भगवान बॉडी बिल्डर होके तभी उठा पाएंगे, नहीं नहीं, कृष्णा इतने उनके, इतना सॉफ्ट है उनकी सभी इंद्रिया, इतना सॉफ्ट एंड हाउ टू से, इतने मृदु है, या इतने कमल पुष्प की तरह है, जो इतने कोमल है, फिर भी वज्र के समान है। तो एट द सेम टाइम दे आर वेरी सॉफ्ट। तो जैसे गोपिया है, यशोदा माता है, गोपिया स्पेशली, वो रोते थे याद कर करके कि भगवान के कृष्ण, भगवान तो नहीं पर कृष्ण के चरण कमल जो है वो कितने कितने मुलायम है, कितने सॉफ्ट है, कितने मृदु है, कोमल है, और चप्पल भी नहीं पहनी है, बिकॉज गाय चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए वो भी चप्पल नहीं पहनता है। अभी वो चप्पल नहीं पहनता है तो उसकी वजह से उसको कांटे चुभते होंगे, कंकर चुभते होंगे, वो सोच सोच के वो लोग रोते थे। सोचिए, खाना बताते समय, अपने बच्चे को ध्यान रखते समय, तो इतने सॉफ्ट है भगवान के, तो इसलिए कमल एक ऐसा पुष्प है जिससे उसकी तुलना उपयुक्त है। दैट इज वाई मे बी और भी कमल, और भी पुष्प होंगे जो सॉफ्ट होंगे, बट दिस इज वन रीजन व्हाट आई हैव हर्ड इन मेनी लेक्चर्स। यू वांट टू ऐड प्रभु? नहीं, बस एक चीज़ थी कि एक्चुअली मैंने भी ऐसा एक बार प्रश्न पूछा था एक सन्यासी को बहुत सालों पहले कि भगवान क्यों ऐसा पिकॉक फेदर यूज़ करते हैं। तो मुझे बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या भगवान पिकॉक फेदर यूज़ करते हैं तो? मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल दैट इज कृष्णा's डिजायर। बोले ही चोज दैट, ही चोज काउज, ही चोज पिकॉक फेदर, सो दैट इज कृष्णा's डिजायर। वो भगवान की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ये चूज किया है ऐसा। और कमल का आंसर तो बहुत अच्छा दिया प्रेम विलास शो ने, पर पिकॉक फेदर के लिए आई मीन व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इट वाज लाइक दिस। और दूसरा एक ये भी है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बताते हैं कि जो पिकॉक फेदर जो है भगवान के ऊपर, वो सिग्निफाई करता है कि जो भगवान की एक्स्ट्रावेगेंट ब्यूटी है, जो ऑल अट्रैक्टिवनेस जो हम बोलते हैं कृष्णा को, है ना, उनकी ब्यूटी को, उस ब्यूटी को सिग्निफाई करता है पिकॉक फेदर जो है वो। हालांकि भगवान बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गोल्ड जेमस्टोन वैसे, पर भगवान फिर भी पिकॉक फेदर प्रेफर करते हैं उसका, उसके ऊपर इतने सारे ऑर्नामेंट्स के ऊपर भी भगवान पिकॉक फेदर जो है चूज़ करते हैं।
और अब देखते हैं कि जब हम वृंदावन की लीलाएं पढ़ते हैं तो पीकॉक का ज़्यादातर वर्णन हम देखते हैं जब राधा कृष्णा की चंतरंग लीलाएं होती है ना। सो और जब ऐसा भी वर्णन है ये, जब भगवान राधा कृष्ण डांस करते थे, भगवान लविंगली कोई फेदर पिक करते थे, उसको शेड डाउन करते थे और अपने क्राउन पे वो लगा देते ऐसा। सो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी एक सिग्निफिकेंस बताते हैं इसका। तो बाकी भगवान की इच्छा है, वो सन्यासी वाला आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी वो भगवान की इच्छा है, कृष्ण कैन यूज एनीथिंग ऐसा। ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, प्रभु हाँ, वो अब से भगवान के रंग के बारे में बात की कि श्याम रंग के, तो प्रभु बहुत जगह अलग अलग रंग के, जैसे जैसे कोई ब्लू में भगवान को रंगता है, उसके मुंह उनके विग्रह होते हैं, या किसी कोई कहीं पे वाइट होते हैं, तो ऐसे प्रभु कैसे श्याम रंग के होते हैं कि अलग अलग भी होते हैं ऐसा? या आई मीन सभी कलर भगवान से ही तो आते हैं, सभी कलर तो भगवान हर एक कलर के हो सकते हैं। भगवान, आपको क्या लगता है भगवान व्हाइट कलर के रूप में अपना नहीं कर सकते? और भगवान बताते हैं कि अलग अलग युगों में भी अलग अलग रंग में आते हैं, व्हाइट, येलो, रेड, ब्लू, 4 अलग अलग कलर में। तो या कृष्ण कैन अज्यूम ऑल कलर्स। भगवान हर प्रकार के धातु में से प्रकट धातु के बन सकते हैं। कई जगह पे पत्थर के होते हैं, कहीं जगह पे आरस के होते हैं, कहीं जगह पे मेटल के होते हैं, कहीं जगह पे वुड पे होते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। कहीं जगह पे भगवान कृष्ण के रूप में होते हैं, कहीं जगह पे कोई और विग्रह के रूप में होते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। कहीं जगह पे भगवान ब्लू कलर में होते हैं, कहीं जगह पे भगवान गोल्डन कलर में होते हैं, कहीं जगह पे भगवान व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं डार्क, दैट इज ऑल्सो ओके। तो कृष्णा कैन टेक ऑल कलर्स, स्वराट है वो, जैसे ये बताया अभी यहाँ पे। जैसे अभी आई थिंक लास्ट फ्राइडे श्री राम बाबू ने कोई प्रश्न पूछा था ना, तो मैंने उनको ये उत्तर दिया था कि वो भगवान है। मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या पूछा था, बट या सो बिकॉज ही इज गॉड सो ही कैन डू व्हाटएवर ही लाइक्स, ही इज स्वराट। ठीक है, ओके प्रभु। या शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आज हम गंगा माँ की कथा सुन रहे थे, जो कि उन्हें जानवी के रूप में क्यों जाना जाता है, तो आपने बताया था कि उनको जैसे कि उनको जो उन्होंने 2 शर्त रखी थी कि प्रथम तो मेरे वेग को कौन सहन कर सकता है, और दूसरा कि मैं पवित्र कैसे होंगी, जो मतलब काफी जो, तो ये इसका मतलब इसका रेफरेंसेस कहाँ से है प्रभु जी, मतलब ऐसे कुछ भागवतम, इस बारे भागवतम में में, और या आई विल सेंड यू, भागवतम में है। और इनको मतलब ऐसा किन्होंने बोला था, जैसे आपने बताया कि इससे इनको ये शर्त पूरा करने के लिए किन्होंने बोला था, विष्णु जी ने या फिर नहीं, भागीरथ जी ने? भगीरथ, नहीं भगीरथ, भगीरथ ने जब, एक सेकंड ना, मैं ढूंढता हूँ भागवतम से, मुझे मिल जाएगा अभी 2 मिनट में, तब तक नहीं थे शायद मोस्टली, क्या भगीरथ ने ही उनको ये दोनों शर्त कंप्लीट करने। ये वही तो बोल रहा हूँ मैं। सो एनीवे आई जस्ट फाइंड इट। हमारे एक्चुअली जीवन प्रभु जी और आज हम कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं हमारा जीवन है कॉम्प्लिकेटेड? सॉरी, हरे कृष्णा। या सो हरे कृष्णा। हाँ हाँ शुभम प्रभु, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट में ढूंढ रहा हूँ मैं, फिर मैं आज बता रहा हूँ। तब तक किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, ये जो दर्शन आरती है ना, वो हर जगह वो म्यूजिकल टैप में ही बजती है, कोई पर्टिकुलरली डिवोटी नहीं कहता है, तो उसका स्पेसिफिक रीजन कुछ? बिकॉज प्रभुपाद ने बताया ना, प्रभुपाद ने बताया है कि अभी जैसे यमुना वाला जी का टेप आया तो बोला ये टेप को बजाना है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो इतना मधुर आवाज में गाया हुआ है। और दर्शनार्थी, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, Harish Prabhu कैन ऐड इन दिस,
दूसरा की दर्शन आरती है वो फुल आरती नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो उसमें ये टाइमिंग उतना परफेक्ट है, फिक्स्ड है, क्योंकि फुल आरती जो है जो 20 मिनट का होता है उतना नहीं है। और इसमें इसलिए 2 ही श्लोक है, और ये जो प्रभुपाद ने बोला है कि ये प्रभुपाद का ये विधान है कि ये बजेगा हर जगह, इसलिए बजता है, ऐसे ही है ना। और इसमें या प्रभुपाद जब जैसे उन्होंने लेक्चर में बताया कि जब प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम ये सुना, एंड देन प्रभुपाद उन्होंने सबको लिखा कि अब से ये दर्शन आरती जब भी डीटी ग्रीटिंग्स होगी तो एवरी मंडे एवरी टेम्पल कंपल्सरी प्ले दिस बाई यमुना माता जी। सो ये प्रभुपाद ने बोला इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में बजाते हैं, इसका कोई अलग रीज़न नहीं है कि क्यों बजाते हैं। और दूसरा जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहता था मैं आरती के रिगार्डिंग, हर एक आरती के रिगार्डिंग एक्चुअली, कि आज हम समाप्त कर रहे थे तो कि हमें हर एक आरती हर रोज़ गानी भी चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उसका जो मीनिंग है ना, उसको हम ज़्यादा बल दें इस प्रकार से, और उसी टोन में गानी है ना, वो सीखना चाहिए हमें आरती गाना भी। तब घर पे आप होते हो तो शाम को भी आप ऑफिस में होते हो, मान लीजिए प्रज्ञेश शो है, वो उनका क्लिनिक होता है तो वो नॉर्मली उस टाइम पे ऑफिस में होता है ऐसा, सो तभी भी हमें उसी भाव में गाना चाहिए ऐसा। और अब देखिए कितनी सुंदर मधुर आरतियाँ है सारी, है ना। और शाम को संध्या आरती जो जैसे उन्होंने बताया प्रेम विलास रोड ने कि संध्या आरती का जो ट्यून, हर एक आरती का ट्यून भी अलग अलग, उसी ट्यून में हमें गाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप संध्या आरती आप गाते हैं तो हम बोलते हैं ना, शंखा बाजे घंटा बाजे, उनके डांस भी स्टेप्स भी कैसे ऊपर नीचे होते हैं हमारे। सो वन ऑफ द एकदम आर्टिस्टिक आरती है ये संध्या आरती जो है ना वो, तो हमें उसी ट्यून से गाना सीखना चाहिए ऐसा। और एक बार आप सीख जाएगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा उस गाने में और ऐसे। और उसी प्रकार से गुरु पूजा है, तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, सुबह की जो आरती है सारी, वो तो हमें गानी ही चाहिए। ठीक है। ओके, सो दिस इज लाइक शुभम रू, ये आपका जो है उसका उत्तर है 996। साधो शांता ब्रह्मेशा लोक भावना हरंती अघम ते अंग संगात तेश्वास्ते ही अदबीद हरि। भगीरथ बोल रहे हैं कि ये पूरा है यहाँ, ये देखो, व्हेन सच प्योर डिवोटीज बेथ इन योर वाटर, जब शुद्ध भक्त आपके वहां पे स्नान करेंगे तो आपने जो पाप एकत्र किए हैं और लोगों के, वो चले जाएंगे। सच डिवोटीज ऑलवेज कीप इन द हार्ट, वो हरि रख रहे हैं अपने, इसलिए वो उसको निकाल सकते हैं। तो ये है 996 भागवतम से है ये, ठीक है। से प्रभु जी से हम आज तक से बचपन सुनते हुए आए हैं कि कोई कितना भी पाप किया हो कहीं पे भी, अगर वो मतलब कि काशी या हरिद्वार में अगर वो स्नान करता है तो उनके पाप वो गंगा माँ धो देती हैं, मतलब कि वॉश कर देती हैं। तो वो इनके माध्यम से करती हैं कि वो खुद से मतलब कि या किसकी कृपा से करती हैं वो? नहीं, वो उनके पास पावर है वो करने के लिए, वो स्वयं वो कर सकते हैं, परंतु वो व्यक्ति वापस वो पाप करेगा, उसका वो टेंडेंसी पाप करने का या नहाने का टेंडेंसी क्या है कि अभी मैं सब पाप धो लूंगा फिर वापस करूंगा, तो कुछ नहीं होता है, तो नहीं होता है। अगर वो सही में पछतावा करके और फिर वो प्रण देता है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो कुछ हो सकता है फायदा ऐसा। और शक्ति उनको कहाँ से मिलती है? उनको शक्ति भी हरि से ही मिलती है, सबको शक्ति तो भगवान ही देते हैं ऐसा। ओके ओके। यस। यस, माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं जस्ट इतना कहना चाहती हूँ कि अगर प्रभु जी लोगों से सुबह शाम पॉसिबल नहीं है तो माता जी लोग भी भगवान की आरती कर सकते हैं, ताकि माता जी लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। हाँ कर ही सकते हैं, घर पे तो गृहस्थ आश्रम में तो प्रभु जी माता जी बच्चे भी कर सकते हैं, कि आरती भी कर सकते हैं, आरती गा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इन हाउस। घर के अंदर माता जी सारी चीज़ें कर सकती है। वन आप अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो ऑल्टर के अंदर ही माता जी सोते हैं, तो वहाँ अलाउड है, इधर अलाउड नहीं इंडिया में इतना।
पर घर के अंदर तो ऑब्वियसली माता जी प्रभु जी दोनों ही कर सकते हैं। या यस गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे सुबह मंगला आरती होती है उसमें गुरुवार अष्टकम होता है, उसके बाद नमो विष्णु पदाय होता है, फिर वो तो हम लोग खड़े होके करते हैं, और नरसिंह आरती में हम लोग बैठ जाते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है प्रभु? नहीं, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है माता जी। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये जस्ट रूटीन है, मतलब ऐसा कि जब नरसिंह आरती गाते हैं तो हम सब बैठ जाते हैं क्योंकि मंगला आरती करके थक जाते हैं इसलिए। सो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ये सब हमें एक्चुअली ये देखना चाहिए कि हर एक आरती की पोटेंसी होती है। आपको मालूम है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रियल इंसिडेंट बताता हूँ मैं संध्या आरती को लेकर। है ना, एक डिवोटी था जिसने भक्ति छोड़ दी थी, है ना, सब कुछ छोड़ दिया था ऐसे ही। आई डोंट नो विच टेम्पल दिस इज, और लेकिन एक दिन पता नहीं, और उसने एक, हम लोग क्या कई बार नॉर्मली भक्ति करते हैं, ठीक है, एकदम पूरा फोला माला कर सब कुछ करते हैं, और फिर जब छोड़ देते हैं, है ना, तो फिर हम कभी वापस मुड़ के देखते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है, सब फिलोसफी मालूम होती है हमें, है ना। पर वो बता रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया कि उस दिन कोई उसका फ्रेंड था कि उसके फ्रेंड ने बोला कि तो एक काम कर, अपने ये मंदिर के पास में मिलता है ऐसा करके, तो उसने हाँ बोल दिया। तो उसका फ्रेंड आया नहीं, तो उसने सोचा कि चलो इतने टाइम से मंदिर नहीं गया हूँ मैं, तो चलो अभी संध्या आरती का टाइम हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो जब संध्या आरती अटेंड करने के लिए गया ना, वो संध्या आरती अटेंड करने से वो फिर से डिवोटी बन गया। आई मीन फिर से उसने भक्ति कंटिन्यू कर ली धीरे 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 करके। सो इतनी पोटेंसी होती है आरती में, इसलिए हमें आरती के मीनिंग में और आरती गाने में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए एवरी डे। ऐसा कि जस्ट मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आया, सो मैंने आपको बताया यार। So we take this last question, after which there is an announcement. अरज गोविंद प्रभु कुछ बताएंगे। यस रविश प्रभु। प्रभु अपने बोलो आरती में मृदंग और करताल यूज होता है, हारमोनियम नहीं होता, तो हारमोनियम बहुत लाउड होता है इसलिए नहीं होता, कि क्या वजह होती है एग्जैक्टली? वो तो कीर्तन में किसी ने मना किया है इसलिए हम नहीं बजाते। उसका रीजन एक ये है, आई मीन एक प्रेम मिलो आपको बताना है। No, no, you go ahead. तो उसका एक रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको वही उत्तर है, एक्चुअली आरती जो होती है ना वो स्पेसिफिकली की जाती है ऑफरिंग के रूप में। आई मीन भजन भी ऑफरिंग के रूप में ही होते हैं, पर आरती तो खास करके ऑफरिंग के रूप में होती है कि जब वो आरती चल रही होती है ऐसा। तो उसमें डेट इज, तो उसमें कंसिडरेशन होता है कि हम हमारा ध्यान पूरा उस पर रहे कि हम जो गा रहे हैं और जो भगवान को ग्रीटिंग्स कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहे। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कुछ कुछ मंदिर में बजाते हैं तो ठीक है, वो बजा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है ऐसा। पर हमें मना किया गया है कि हम आरती में जो इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाने हैं ऐसा। केवल अपने अकॉर्डिंग बजाते हैं कुछ कुछ टेम्पल्स में, गुरु पूजा में खास करके। सो गुरु पूजा में खास करके बजाते हैं, बाकी तो मैंने नहीं देखा किसी दूसरी आरती में कभी बजाते हुए ऐसा खास करके। इसलिए उसको एक यही एक रीज़न है कि भाई एक हमारा, क्योंकि अब हारमोनियम बजाएंगे तो फिर दूसरा आ जाएगा, वो जैम्बो आ जाएगा। जैम्बो देखा है आप लोगों ने? पहला मुझे तो मंदिर में जैम्बो बजाते थे आरती में, ऐसा ऐसा बजता है ऊपर से, अफ्रीकन जैम्बो। तो वही बंद करवा दिया था इधर टेम्पल में। पहले हम लोग बजाते थे वो। तो कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ठीक है। एक्चुअली भक्ति में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक चीज़ों के रीज़न नहीं होते हैं। है ना, कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती है। सो देर आर सम थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक दिस, नॉट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। या सो एक अनाउंसमेंट है कि जैसे आप लोगों ने देखा गुरु अष्टकम में और गुरु पूजा में कि गुरु की कितनी महिमा है, और बाकी सब लेक्चर्स में भी आप लोगों ने देखा है। इवन आई थिंक जब हमने लास्ट टाइम वृंदावन यात्रा किया था तो प्रेम बिलोर आपने कुछ लेक्चर भी लिया था ना ट्रेन में गुरु तत्व के ऊपर। वो तो बहुत पहले। बहुत पहले, यस यस यस, मुझे भी जस्ट याद आ रहा है कि आपने कुछ तो लिया था ऐसा। तो वैसे ही बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने लिए भी है। और लेकिन जैसे हम इस्कॉन के अंदर आप देखते हो कि हर एक चीज़ जो है वो एक सिस्टम के अनुसार चलती है ना। तो सिस्टम के अनुसार, और हमने देखा कि गुरु का आश्रय ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। ये बिना गुरु का आश्रय ग्रहण किए
भक्ति में आगे बढ़ना आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी एक नामुमकिन जैसा हो जाता है। सो इसको नज़र रखते हुए जो हम बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग था ISKCON डिसेबल कोर्स कि जो हम आप लोगों से करवाना चाहते हैं तो उसकी डेट्स हम लोगों ने फाइनल की है 23, 24 और 31 अगस्त। 23, 24 जो है सैटरडे संडे आता है और 31 को रविवार आता है। सो आपको एक दिन शायद छुट्टी लेनी पड़े सैटरडे को। जिसको सैटरडे छुट्टी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसको नहीं है तो इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। और IDC कोर्स जो है वो हम नॉर्मली इन लोगों के लिए करते हैं कि जो 16 राउंड्स करते हैं और 4 एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, है ना। सो IDC कोर्सों को बताया जाएगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है जो IDC कोर्स में पढ़ाई जाएगी, जैसे ऋत्विकिज्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। फिर 4 नियम को फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मालूम भी नहीं है कि भाई गुरु तत्व के बारे में, ठीक है, ISKCON के अंदर दीक्षा कैसे मिलती है, ठीक है, फिर दीक्षा मिलने के बाद क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, अगर कोई गुरु है तो हम कैसे गुरु का चयन करते हैं, ठीक है। और अनेक अनेक थोड़ी ISKCON का जो ये स्ट्रक्चर है, पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, GBC, रीजनल बॉडी, ब्यूरो, ये सब कैसे काम करते हैं, ठीक है, और उनका आपकी इनिशिएशन के साथ क्या संबंध है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चैप्टर्स है उसमें, टोटल 16 चैप्टर्स है उसमें, थोड़े कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़े जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ISKCON के अंदर के, और काफ़ी सारे अपेंडिक्सिस भी है उस किताब के अंदर जो आपको दी जाएगी। और अंत में एक एग्ज़ाम होगी पूरा कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद। अगर हम एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और उस सर्टिफिकेट से आप आगे जाके ISKCON में दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने IDC कर लिया उसको दीक्षा मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, अगर हमें दीक्षा ग्रहण करनी है तो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, बस ऐसा इतना समझ में आपको कि नाउ वी आर गेटिंग। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम फिलहाल अभी उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो 16 राउंड्स चेंट कर रहे हैं और जो 4 नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ समय से जो फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम प्लान आउट कर रहे हैं। और केवल हम लोग ही नहीं है, कुछ यूथ के लड़के भी हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमें कोई एकदम बड़ी बैच नहीं बनानी है इसको। सो लेकिन आप इतना कर सकते हैं 23, 24 और 31 अगस्त, ठीक है। तो प्रेम विलास प्रभु जो है आपको गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म आपको भेज के वो फॉर्म भर देना है आप लोगों को, ठीक है। और फॉर्म में डिटेल्स, सारी डिटेल्स भरनी है उसमें। और इसकी कुछ फ़ी भी रहेगी, राशि रहेगी कुछ, लक्ष्मी, आई थिंक अराउंड 1500 के आसपास होती है एक पर कैंडिडेट, क्योंकि इसके अंदर आपको किताब मिलेगी और टेम्पल को हमें लक्ष्मी देने होते हैं, प्रसाद वगैरह और ये सब कुछ, और इस प्रकार से। तो विश्वरूप प्रभु है और मैं हूँ। सो इसको हम लोग कंडक्ट करेंगे। और बाकी कुछ प्रभु रह रहा है तो बता सकते हैं प्रेम विलास। या सो ये ऑफलाइन होगा, ये कोर्स ऑनलाइन नहीं होगा, और ये मंदिर में होगा, ठीक है। ये तो 23 तारीख को फुल डे होगा, शनिवार को। 24 तारीख को भी फुल डे होगा, रविवार को। फुल डे इन द सेंस समझ लीजिए सुबह 9-10 बजे से लेके इवनिंग 4-5 बजे तक, ऐसा मतलब 8-7-8 घंटा। और उसमें बीच में हम sorry, 8 घंटा रहेगा एक दिन का, ऐसा 8 हाँ, घंटा और फिर 3। और बीच में ब्रेक रहेगा 2-3 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद लंच ब्रेक होगा। तो वो सब होगा। और मंडे को सॉरी संडे को भी ऐसे ही होगा 24 तारीख को। और फिर 31 तारीख जो है उस दिन आई थिंक राधाष्टमी है ना प्रभु। 31 अगस्त को राधाष्टमी है, तो इसलिए अच्छा है, राधाष्टमी के दिन आपको आप पास हो जाएंगे, राधा रानी की कृपा मिलेगी। समहाउ ऐसा हो गया है, हमें प्लान नहीं किया है, बट समहाउ इट हैपेंड। सो राधाष्टमी के दिन 12 बजे तक तो फेस्टिवल होता है, 12 बजे के बाद फेस्टिवल होता है। तो राधाष्टमी के दिन पूरा दिन नहीं होगा, उस दिन मोस्ट लाइकली अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास ये बाकी का जो बचा होगा वो कवर करेंगे। और मगर उस दिन ऑफ कोर्स हम सेवा में तो आएंगे ही, बिकॉज राधाष्टमी है, संडे भी है, तो सुबह से हम आएंगे सेवा के लिए। कुछ कुकिंग सेवा भी होगा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मंदिर में ही रहेंगे। तो इस तरह से 3 दिन का मंदिर में ऑफलाइन है। और जैसे इन्होंने बताया हम सब कॉटन, मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा जिसमें कोई डिटेल होगी जो आपको भरनी होगी। अगर गूगल फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है भरने में तो आप मुझे बोल सकते हैं। सेम चीज़ आप मुझे फ़ोन पे
बता देना, मैं आपको पूछ लूंगा। तो मैं आपके बिहाफ पे मैं भर दूंगा फॉर्म में डिटेल। हाँ, तो फॉर्म हम लोग ये यूथ को भी दे देंगे प्रभु, अब वो जो बनाओगे तो एक कैंडिडेट्स का डेटा बन जाएगा एक। और मेरा विश्वर प्रभु से बात हुआ तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि सैटरडे संडे में ही जो लेक्चर जो है हम लोग 23rd 24th को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दें, और 31st को जो है हम लोग शायद एक आध चैप्टर रह जाए वो करेंगे, क्योंकि राधास फर्स्ट हाफ तो राधास में भी निकल जाएगा 1 बजे तक का, तो 1-2 बजे तक का तो। और फिर एग्ज़ाम भी उसी दिन, और हम लोग एग्ज़ाम उसी दिन ले लेंगे क्योंकि उसी दिन सर्टिफिकेट दे देना है। ठीक है। और इसमें एक और चीज होता है कि जैसे दो दो दिन होगा, 23 और 24, उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको बैठना है और लेक्चर सुनना है, ऐसा नहीं होगा, काफी इंटरेक्टिव होगा। इसमें कुछ एक्सरसाइज होगी, आपको कुछ शायद ड्रामा करना पड़े ऑन द स्पॉट, या कुछ बोलना पड़े, डिबेट करना पड़े, या कुछ इंटरेक्शन हो। तो इस तरह की बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो और चिंता मत करिए कि ओहो, एग्जाम तो हमने बरसों से कभी दिया नहीं है, कैसे एग्जाम में पास हो गए, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम में फेल होना मुश्किल है, फेल होना मुश्किल है, तो पास हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। प्रोवाइडेड आपको 2 दिन अच्छी तरह से आप सुनेंगे, तो आप आराम से इसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो एग्जाम के डर से आईडीसी करे नहीं करे ऐसा मत करना, बिकॉज गुरु की शरण ग्रहण करना उसी के लिए तो हमारा जीवन है। इसलिए आईडीसी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहे हैं और 4 नियम पालन कर रहे हैं, उनको ये पॉजिटिवली करना चाहिए। और 3 दिन कुछ भी कहीं भी आपका प्लान है तो उसको आप चेंज कर दीजिए, ये 3 दिन अटेंड करिए। आप लोगों के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और जैसे इन्होंने बताया एग्ज़ाम का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही होंगे। और आप में से आई थिंक सबको तो लिखना आता ही है ऑलमोस्ट, जितने भी लोग हैं एटलीस्ट हमारे उसमें तो। जिनको नहीं आता है लिखना तो उनके लिए मोरल एग्ज़ाम लेते हैं, पर एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम आपको पास करके ही छोड़ेंगे, चिंता मत करिए। और उसी समय हम लोग पेपर चेक कर लेंगे और उसी समय सर्टिफिकेट दे देंगे। तो थोड़ा टाइम आपको देना है बस, मेनली 3 दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही समझ लीजिए ऐसा, तीनों 3 दिन। श्री राम प्रभु बोलिए। तो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ऑप्शनल होगा, करेक्ट, या ऑप्शन रिटर्न होगा? नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। मल्टीपल चॉइस है नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? यस ब्रो। वो देखो इस सरप्राइज है, वो नहीं बताना है सब कुछ। ऐसा है। और ये लैंग्वेज जो है वो हिंदी, इंग्लिश या हाँ, संस्कृत? तीन ही हमारे पास अवेलेबल है, तीन इंग्लिश। तीन लैंग्वेज। तो भोजपुरी मराठी। नहीं अवेलेबल है, भोजपुरी। और दूसरी लैंग्वेज हमारे पास नहीं है ऐसा, मराठी है, मारवाड़ी है, वो सब। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एक्चुअली इसमें 2 प्रकार के एग्जाम होती है, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप ही लेते हैं। और किसी को प्रश्न कुछ इसको लेके? अच्छा, दूसरा एक पॉइंट जो मुझे बोलना था कि जैसे हम देख रहा हूँ यहाँ पे राजेश प्रभु शायद नहीं है, पर वर्षा माता जी है। तो आई होप वर्षा माता जी अपने प्रभु जी को बता देंगे। सिमिलरली और कोई पल्लवी माता जी है, नितिन प्रभु शायद नहीं है, तो बता देंगे इस तरह से। या आपके फ्रेंड्स कोई हो जो अभी नहीं है, जो अभी इसमें, तो आप उनको बता देना, ठीक है ना? क्योंकि मैं ये ग्रुप में नहीं डालूंगा, मैं इंडिविजुअल सबको भेजने वाला हूँ। ठीक है। हम्म। तो आप लोग को आएगा ना ये 3 दिन, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। वो लोग सोच रहे हैं अभी। हाँ। आप है तो हो जाएगा। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनको रेकमेंड करेंगे तो आप पास करवा देंगे कैसे भी करके, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं, मैं रहूंगा उसमें, साथ में रहूंगा विश्व प्रभु के, तो हम लोग तो साथ में रहेंगे उनके। पर क्या है कि समय देना है आप लोगों को ऐसा, ये पूरा, और समय खींच भी सकते हैं हम लोग ऐसा, 8 8 घंटे के 9 घंटे भी हो सकते हैं। तो पर हमें इतना ही टाइम में समाप्त करना है, नहीं तो फिर हम दूसरा दिन पे हम कर नहीं पाएंगे ऐसा। ठीक है क्योंकि ना। हमने और भी दिन सोचे थे, मगर उसके बाद फिर भद्र पूर्णिमा है और वो सब मुश्किल है फिर। आ रहा है फिर हाउस प्रोग्राम है, ये ये सब है। 3 दिन ही हो रहा है सेट ऐसा। और उसमें से, और दूसरा कैसा है कि आप में से कुछ लोग जो है अभी नेक्स्ट इनिशिएशन ले भी सकते हैं, है ना। कुछ आप में से काफ़ी सारे लोग जो है तो ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा से 16 माला कर भी रहे हैं। ठीक है। सो मैं
अभी हम लोग मैं सोच रहा था कि कुछ लोग आगे जाके दीक्षा ग्रहण कर ले, ऐसा इस साल या नेक्स्ट ईयर। तो क्या है, वो लोग अगर ख़त्म कर ले आईडीसी कोर्स, एक बहुत बड़ा एक स्टेप है ये। ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी एक, क्योंकि हम आईडीसी की बात कर रहे हो, दीक्षा की बात कर रहे हैं, कि आप सभी को सारी आरतियाँ या कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है। अभी फिर आप घर पे आपको आरती करनी आनी चाहिए, जो हमने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है। आप सबको भगवान को भोग लगाना आना चाहिए, ये सब मैंडेटरी है। तो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही है, अगर आपको आरती याद, हर एक आरती आनी चाहिए। इवन ये जो हमने आरती ली वो नहीं, इवन ये वो कौन क्या आता है, दामोदर दामोदर अष्टकम हो गया। समझे ना। तो ये सारा भी आपको एकदम याद कर लेना है, हर एक चीज़ कंठस्थ होना चाहिए। अभी तो हम लोग ऐसा पूछते नहीं है, बाकी जो वाले समरियानंद प्रभु थे तो वो तो पूछते थे ऐसा, बोले मंगला आरती में से चौथा पैराग्राफ बोलो, ऐसा करके, तो वो आदमी वही खो जाता था। Yeah, I mean, there's so many things you are, जैसे अभी जैसे 12 तिलक के मंत्र है, हाँ, यस। फिर भोग लगाने समय क्या प्रेयर करते हैं, और प्रसाद लेने से पहले कौन सा प्रेयर करते हैं, ये सब तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना भी है आईडीसी के लिए तो मुझे और अर्जुन को पूछ सकते हैं आप कभी भी, 1-to-1 भी या फोन करके भी, कुछ भी क्वेश्चन हो तो। बट या वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर दिस कोर्स। ऐसा। सो ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए अभी, है ना। एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें हैं। टेम्पल सर्विस में तो आप आते ही हो, तो वो तो मैं लिख दूंगा कि टेम्पल सर्विस में तो कोई दिक्कत ही, कोई डाउट ही नहीं है, कोई मना नहीं करेगा उसमें, जो लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं उसमें। पर हमारे क्या टेम्पल में ऐसे रूल्स है काफ़ी सारे दीक्षा के लिए, तो आप आईडीसी पास करोगे फिर दूसरे पक्ष इंटरव्यू लेंगे, हम लोग नहीं लेंगे आपका इंटरव्यू। फिर जो गुरु होंगे उनके जो टीम होगी वो इंटरव्यू लेंगे, फिर गुरु खुद इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसे 2-3 इंटरव्यूज होंगे, तो उसके लिए आपको इतना प्रिपेयर करना रहेगा ऐसा। ठीक है। ठीक है ब्रो। ओके, सो वी कैन एंड, अब काफी टाइम हो गया है। प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। हरे